भगवान् नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्वसाम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुमार्य जैनधर्मो सुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जी। जय। दर्शिका जी अतुल जी होप अंकल इज डूइंग गुड। अंकल की तबीयत कैसी है अभी? हाँ नहीं सही है। उसके बाद एक्चुअली क्या है ना कि मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ वो भी उसी रेंज में है 90 और 87 है ना। तो हाँ फिर मदर इन लॉ भी एडमिट हो गई दो दो बार, तो इस चक्कर में फिर अभी 2 दिन पहले ही आया हूँ मैं नोएडा, अच्छा है अच्छा। ना। हाँ लेकिन चलो टचवुड ठीक है अभी सब। केयर तो चाहिए इस उम्र में, तो डॉक्टर तो बोलते हैं कि एकदम क्रिटिकल रहते हैं, इनको हर चीज की केयर करना है। यही था। 100% यस। जी। एज ही वैसी है। यस। दर्शिका जी आपकी टर्न है राइट टू समराइज फॉर लास्ट क्लास। दर्शिका जी आर यू देयर? हाँ हाँ है तो क्या शी इज देयर। ओके। हाँ हाँ आ गए आ गए। वो इच्छा ओके आई थिंक भाषा यहाँ पे कोई नेटवर्क इशू लग रहा है। हाँ नहीं कार में ही शायद आ गई है, दर्शिका जी आ गई। हाँ ऑडिबल है सबको? यस यस यस। हाँ audible। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ जो मैंने समराइज किया है। हम लोग पढ़ रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसका दूसरा अधिकार, जो है संसार अवस्था का स्वरूप। इस शास्त्र में पंडित टोडरमल जी की मोक्ष मार्ग प्रकाशक करते हैं, मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं और बंधन से छूटने का मोक्ष नाम मोक्ष है ये बताते हैं। यह आत्मा को कर्म से यह उस आत्मा को कर्म से बंधन है। हम सब रोगी है और दुखी है, इसकी प्रतीति कराई है और फिर उसका उपाय बताया है। यहाँ हमने पहले घातिया कर्मों की अवस्था की चर्चा की है। मोहनीय कर्म जो हमने देखा कि इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव रहते हैं। 4 घाती कर्म में से 3 घाती कर्म सिर्फ उदर में ही आते हैं, उनसे कर्मों का कोई बंधन होता नहीं है। सिर्फ मोहनीय घाती कर्म ही कर्म का बंधन का मूल कारण है। 4 अघाती कर्म भी बंध के कारण से उद्भव होते हैं। जैसे हमारा बंध हुआ, उसके आधार से ही हमको 4 अघाती कर्मों का उदय आता है, वह बंधन का कारण नहीं है। अब अ, हम अंतराय कर्मोदय जन्य अवस्था की चर्चा करेंगे। अंतराय कर्म को उदय से जीव अंतराय कर्म के उदय से जीव इच्छा की प्राप्ति नहीं कर सकता। उसमें मुख्य दान, भोग, उपभोग, लाभ है। हमने कई उदाहरण देखे कि कैसे जीव के दान, भोग, उपभोग और लाभ में इच्छा की प्राप्ति नहीं होती है। हमने काफी उदाहरण देखे कि हम कुछ दान करना चाहते हैं तो किसी ने इधर टोक दिया या तो हमारी अवस्था चेंज हो गई, तो उसमें बाधाएं आ गई। तो मैं इस टाइप के हमारे पास तो बहुत एग्जाम्पल है। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमने वो पढ़े ही है कि जैसे भोग उपभोग में भी जैसे हमारी इच्छा है कुछ खाने की पर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम वो ग्रहण नहीं कर सकते। तो वो इच्छा के आगे भी अंतराय कर्म का ही उदय आता रहता है। तो ऐसे उपभोग में भी होता है, ऐसे हमारे लाभ में भी होता है कि हमको अंतराय कर्म आते रहते हैं।
चौथा घाती कर्म, वेदनीय घाती कर्म, कर्मोदय जन्य अवस्था। वेदनीय कर्म के उदय से शरीर में बाह्य सुख और दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में आरोग्यपना, शक्तिपना इत्यादि, क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। यहाँ साता वेदनीय सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनीय से दुख के कारण मिलते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण सुख को उत्पन्न नहीं, वह एवं सुविधा और असुविधा की व्यवस्था है। वो सुख के कोई कारण नहीं है, वो हमको सुविधा देते हैं और असुविधा प्राप्त करते हैं। वो हमारे सुख दुख के कारण है ही नहीं। हमारा सुख दुख का कारण तो सिर्फ हमारा मोह कर्म है, जो मोह परंतु आत्मा मोह कर्म के उदय से ही स्वयं सुख दुख मानता है। तो हमें कुछ चीज मिली या नहीं मिली, तो उसके प्रति हमारा जो राग भाव है, उससे हम सुखी और दुखी होते हैं, नहीं कि उसके संयोग का मिलना और बिछड़ना। तो ये बात यहाँ पे बहुत क्लियर करी है कि घूम फिर के आप कुछ भी कह लो, मोहनीय कर्म ही एक बंध का कारण है। आप कुछ भी कर लो, कितने भी आपको फैसिलिटीज मिले, कोई भी बाधाएं आ जाए, पर जो आपका इष्ट अनिष्ट आपकी जो प्रतीति है उसके तरफ, वही आपको कर्म बांधने में, जो आपका मोह है उसके तरफ, वही आपको कर्म के बंधन से बांधेगा। फिर हम देखेंगे साता वेदनीय कर्म को सुख और असाता वेदनीय कर्म को दुख मानना ही मोह कर्म का उदय है। बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र ही है। उदाहरण के तौर पे हमने देखा कि निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि आदि तथा परिचय आदि कारण मिलते हैं, फिर भी वे सुख दुख उत्पन्न नहीं, फिर भी उन्होंने उनमें सुख दुख उत्पन्न नहीं होते। इसलिए सुख दुख को मूल बलवान कारण मोह का उदय ही है। अन्य वस्तुओं और मोही जीव के निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता पाई, अन्य वस्तुओं में मोही जीव के नैमित्त नैमित्य की मुख्यता पाई गई है। तो जैसे हमने फिर से देखा कि मुनिराज है, तो मुनिराजों को कितनी भी उनके पास रिद्धियां है, कितनी भी उनके पास उनके ऊपर परिचय आ गए, जैसे पार्श्वनाथ भगवान जी के ऊपर 7 दिन तक परिचय चलता रहा, पर उनका उपयोग और मोह नहीं हटा, तो उनको वो कर्म बंधने के उसके में कारण नहीं बना, वो उनका परिचय और उनके ऊपर हुआ उपसर्ग। तो ये भी एक ध्यान रखने की बात है कि सबसे मुख्य बात है मोह, और मोह से ही आदमी को सुख दुख फील होता है और उससे ही कर्म बंध होता है। फिर हम बात करेंगे 4 घातिया कर्मों की, जिसमें पहला है आयु कर्म। आयु कर्मोदय जन्य अवस्था। इस कर्म के उदय से जीव के पर्यायों की स्थिति का निर्णय होता है। तो जैसे ही कर्म बंद होते हैं, तो उस टाइम एक जैसे अनुभाग में होता है, पर्याय में होता है और परिस्थिति में होता है, ऐसे ही जीव की स्थिति का जो निर्णय है, उसके ऊपर से हमारा आयु कर्म का बंध होता है। जब तक आयु का उदय हो, सॉरी यू सेइंग, जब तक समझ आयु गया। का उदय हो, तब तक आत्मा और शरीर का उस पर्याय में संबंध रहता है। इस संसार में जन्म, जीवन और मरण का कारण आयु कर्म ही है। जब तक आयु का उदय रहे, तब तक इस पर्याय रूप परिणामों की धारणा से जीना होता है। उससे जानने से यह निश्चय होता है कि दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, क्षय करने वाला और रक्षा करने वाला है ही नहीं। हमारे खुद का आयु कर्म ही हमारे जीवन और मरण का कारण है। इस प्रकार आयु से पर्याय की स्थिति को जानना। फिर हम आएंगे, दूसरा है घाती कर्म, नाम कर्मोदय जन्य अवस्था। नाम कर्म से जीव मनुष्य आदि प्रतियों की प्राप्ति करता है। यह जीव की पर्याय रूपी अवस्था है। जीव मति ज्ञान के कारण
क्षयोपशम के निमित्त नैमित्तिक संबंध से जाति प्राप्त करता है। जैसा क्षयोपशम है वैसी जाति प्राप्त करता है। यहाँ शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन होता है तथा संकोच और विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है। जैसे आपने बनाया कि मनुष्य, जैसे हमने मनुष्य गति को धारण किया तो हमारा जो नैमित्तिक संबंध है वो आत्मा के प्रदेशों में उस तरह से डिवाइड होता है कि हमको वो टाइप का फॉर्म मिलता है शरीर में। तो जो जहाँ पे 2 आंखें होनी चाहिए, कान होना चाहिए, वो हमारे नैमित्तिक संबंध से हमको उस आत्मा के प्रदेशों के विस्तार की जो घटना बनती है उससे ही ये प्राप्त होता है। इससे स्पर्शन रसना यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक संबंध क्यों आया? क्योंकि जो हमारा क्षयोपशम है, जो हमने वो बांधी है, जैसे हमारा नाम कर्म का उदय, जैसे मैंने कहा कि जीव मति ज्ञान के कारण क्षयोपशम के निमित्त नैमित्तिक संबंध से जाति प्राप्त करता है। ओके। और यहाँ पे जो आँख वगैरह है उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध या कुछ नहीं है। इट इज व्हाट बिकॉज ऑफ नाम कर्म का जो बंधन होता है उस हिसाब से आपको वो मतलब 2 आँख मिलेगी, 2 कान मिलेंगे। वरना वी ऑल्सो सी राइट, अलग अलग काफी लोगों को आंखें अलग टाइप की रहती है, स्क्विंट रहती है। तो बेस्ड ऑन योर नाम कर्म आपने कैसे बंधन किया हुआ है उस हिसाब से आपको नाम कर्म का उदय आता है। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करना चाह रहे हैं? बार बार वेदनीय देखा हमने, अंतराय देखा, नाम देखा, गोत्र देखेंगे। हम्म। तो ये चर्चा का मेन कारण क्या है? ये सेकंड ढाल हम क्यों पढ़ रहे हैं? सेकंड अधिकार का क्या, व्हाट इज द इसेंस, व्हाई आर वी लर्निंग दिस? जैसे कर्म बांधे गए ऐसे ही हमारी स्थिति और अनुभाग ऐसे ही हमारे प्राप्त होंगे। ओके। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो? हम दुखी है वो पहले तो मानना है कि हम दुखी है। हाँ, हमें रोग आपको हुआ है। रोग है या हाँ हाँ, रोग है हमें या रोग नहीं, हुआ है वो वेदर मानते हाँ नहीं है हम। मानना जरूरी है ना। तो इसलिए हमने ये पढ़ा कि दूसरी डाल में के बेस के भाई आपको एक्चुअल में फील हो रहा है कि नहीं ये सारे कर्म आपके साथ अभी चल रहे हैं। हमने वेरी फर्स्ट क्लास देखा था ना कि 8 कर्म अभी आपको फील होने चाहिए थी, वरना तो क्या हो जाएगा कि हमको सब एक इल्यूजन ही लग रहा है, बिकॉज कर्म तो दिखाई देते नहीं है राइट। तो हाउ डू वी नो कि दे आर देयर विद अस? तो आपको दिखना, फीलिंग तो आना चाहिए ना। जैनिज्म इज व्हाट, फीलिंग। जिनवाणी में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है बट आपको फील ही नहीं हो रहा है, तो आप उसके आगे पढ़ाई क्यों करोगे? वाई विल यू मेक एन एफर्ट आगे? तो एफर्ट लाने के लिए पहले आप यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग ना, दिस इज अबाउट मी, हाँ ये बात सच है। तो ये फील करवाने के लिए हमको बार बार ये दृष्टिकोण डेवलप करना है, द वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर। तो दैट इज वाई इट इज रिक्वायर्ड टू डेवलप दैट दृष्टिकोण कि हाँ ये 8 कर्म है जो हाजरा हजूर अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। 8 कर्म कौन बताएगा मुझे? ये 8 कर्म, हाँ अभी अभी, आर दे विथ यू राइट नाउ? टेल मी। यस, ऑल ऑफ देम। या टेल मी हाउ। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय। हाउ आई तो नो द नेम्स, एवरीबॉडी नोज द नेम। हाँ, सो जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म, तो मैं अभी ये स्वाध्याय कर रही हूँ तो उसका थोड़ा क्षोभम हुआ है, पर उसका फिर भी उदय है क्योंकि मैं केवली नहीं बनी। तो अब ओके। तक मुझे हाँ केवल ज्ञान तक का ज्ञान नहीं है, तो ओके, उसका पॉइंट आवरण 1। तो ओके, और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। और कि मुझे कुछ समझ में आ रहा है, अतुल जी को कुछ ज्यादा या कुछ कम, या द यू नो, दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट सीइंग एंड मेक इट मोर रिलेटेबल। हाँ। देखो हम रिलेट नहीं कर पा रहे ना, तो रिलेट करने के लिए हमको वो लेवल तक लाना पड़ेगा कि जो लेवल पे मैं समझ सकूं कि हाँ मुझे दिख रहा है एक ही क्लास में एक बच्चे को ज्यादा समझ में आ रहा है, दूसरे को कम समझ में आ रहा है, तीसरे को कुछ ज्यादा। वो दिख रहा है ना। तो वो किस वजह से? ज्ञान के क्षोभम की वजह से, ज्ञानावरण।
दर्शनावर्णीय ठीक है, वो हमारे ध्यान में जल्दी से आता नहीं है। ओके, फिर बाकी वेदनीय है तो जैसे आप हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि किसी को इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि किसी को मैंने गर्म कपड़े दे दिए पर उसको उसकी जरूरत थी तो उसको अच्छा लगेगा, उसको साता एक्सेलेंट लगेगी। और जिसको गर्मी में वो गर्म कपड़े पहना दिए तो उसको असाता वेदनीय का उदय लगेगा। एक्सेलेंट, वेरी गुड, तो परफेक्ट। जिसको जिस टाइम में जो नहीं इच्छा जो रहती है वो नहीं मिलता है तो वो साता और असाता वेदनीय कर्म का फीलिंग करता है। वेरी गुड, परफेक्ट, राइट। फिर तो हाँ, ये चार हुए, दर्शनावर्णीय फिर ज्ञान हाँ, अंतराय। तो अंतराय भी अंतरा, काफी हमारे जीवन में काफी बार आती रहती है। जैसे हमें हाँ कोई इच्छा हुई है, जैसे मैंने हाँ, बताया जैसे कि आज दान। आज मुझे मुझे ही थोड़ा सा हाइपर हो गया। आई वॉज ट्रैवलिंग और इतनी ट्रैफिक लगी, राइट? हम्म। तो ट्रैफिक तो हम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, राइट? तो करेक्ट उस करेक्ट। हिसाब से हमारा दिमाग भी कुछ और डायरेक्शन में चलने लग जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, यू वांट टू स्टार्ट द क्लास ऑन टाइम बट समहाउ यू कैन नॉट, राइट? तो ये सारी चीजें हमको डे टू डे लाइफ में दिख रही है, राइट? तो ये हो करेक्ट गया करेक्ट। अंतर। फिर अंतराय फिर मोहनीय तो हमारे जीव में कंटिन्यूस मिथ्यात्व की वजह से। अच्छा बुरा लग ही रहा है ना। हाँ हाँ, ट्रैफिक मोहनीय तो। बुरी लग रही है। अगर मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है तो यही ट्रैफिक मुझे बुरी लगेगी। और मैं हाँ अगर रिलैक्स हूँ और मुझे कहीं लेट ही पहुंचना है कि आई वांट टू अवॉइड द सर्कमस्टेंस एंड आई विश के ट्रैफिक हो जाए, तो यही ट्रैफिक मुझे अच्छी लगेगी। बराबर? हम्म, हाँ, ये इष्ट राइट। अनिष्ट बुद्धि तो हमारे साथ सालों से है। हम्म। सालों से, अनादिकाल से, सालों से नहीं। अनादिकाल से। फिर ओके, ऑफ कोर्स चार घाती कर्म जैसे नाम कर्म देखा हमने, आयु कर्म, गोत्र और वेटनी चौथा कौन। राइट। नाम में वेटनी क्लियरली दिख रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल या स्ट्रक्चर व्हाट I टाइप have, ऑफ what अपीयरेंस surroundings आई I हैव। have, यस। right, right, all this. And गोत्र में you can see कि आपके कैसे विचार चल रहे हैं, उच्च विचार, नीच विचार, whatever. उच्च तो विचार उच्च नीच गोचर, विचार फिर उच्च, हम या हमें कैसे सरकमस्टेंसेस मिले। जैसे मेरे उच्च विचार है पर मुझे स्वाध्याय का संयोग ना मिला। या बेसिकली उच्च गोत्र, नीच गोत्र, या बेस्ड ऑन व्हाट यू थिंक। तो एक्चुअल में करेक्ट। उच्च गोत्र एंड नीच गोत्र इज समथिंग दैट इज स्टेटेड कि आपने कहाँ पे जन्म लिया। हाउएवर, वही व्यक्ति कुल कुल जिसने कुल बहुत कुल में अच्छे जन्म हुआ जगह है, पे जन्म काफी। लिया हुआ है बट उसकी कुल मति ही टेढ़ी हो, तो उसको हम कहेंगे भले ही वो उच्च गोत्र में जन्म लिया है बट वो नीच गोत्र का। करेक्ट बराबर? करेक्ट। हम्म, हाँ। वैसे। और फिर हो गया अपना गति, गति। आ, यस। यू आयु। हम अभी फिलहाल दिख रहे हैं ना मनुष्य में, राइट? हमें दिख रहा है तीरियंस, हमें, चलो देव नहीं दिख रहे बट वी नो दैट दे आर देयर, राइट? तो इस हिसाब से हमें उसको और सिंप्लीफाई करते हुए देखना है, देखना है। हर चीज को देखने की ट्राई कीजिए। देखो, हम ये 5 साल प्रयोजन भूत की ही ज्यादा बातें करेंगे, मोर ऑफ इट। तो जब जब यस। प्रयोजन के भूत की बातें चलती है तो दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट रिलेटिंग इट विथ योर सेल्फ, और सोचना है, विचारना। बराबर? क्लियर? मनीषा जी, आई डोंट नो आपको क्यों ऐसा लगा कि वो, मैंने आपको अन्योन्य भाव कहा था, जबकि मैंने अपनी बुक में तो अत्यंत अभाव ही लिखा हुआ था। शायद आप लोगों ने अत्यंत अभाव लिखा है, कुछ क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने जो डिस्कस किया था मेरे आंसर बुक में, मतलब मेरी बुक में, तो मैंने आपको फोटो भी शेयर किया, उसमें अत्यंत अभाव ही लिखा हुआ था। क्योंकि इच्छा किसकी पर्याय है? एक द्रव्य की, राइट? जीव द्रव्य की। बराबर? और दूसरा क्या था? भाषा भाषा भाषा। भाषा इज पुद्गल, राइट? एक है जीव और दूसरा है पुद्गल, और दोनों द्रव्य अलग अत्यंत अलग है, अत्यंत अभाव अलग है। अलग है। इस वजह से जब दो द्रव्य की बात चलती है तब हम कौन सा अभाव लगाते हैं? वो तो अत्यंत अत्यंत अभाव होती अत्यंत अभाव। बट है। जब इससे हम कुछ दो पुद्गल की बात कर रहे हैं तब हमें अन्योन्य भाव लगाना है। अब यहाँ पे आपने, शायद मैंने गलती की हो क्लास में बोलते हुए कि इच्छा को चारित्र गुण की पर्याय लेते हुए पुद्गल के हिसाब से, बिकॉज विकार है तो विकार मेरा नहीं है करके उसको पुद्गल में ले लिया, मेरा नहीं है करके।
तो वो एंगल भी लगा सकते हैं, परंतु वहां पे वो एंगल नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि हम शायद वो लेवल पे अभी पहुंचे नहीं है वो एंगल तक जाने के लिए। तो यहाँ पे इच्छा तो किसको हो रही है? जीव को ही हो रहा है ना इच्छा, कि किसी अच्छा, और जी को, ओके। जीव को। और भाषा तो क्लियरली भले ही जीव से निकल रही है, परंतु हमने ऑलरेडी कह दिया था कि भाषा वर्गणा इज वर्गणा है ना, वर्गणा यानी पुद्गल। तो इसलिए तो आप सभी ने अन्योन्य भाव लिखा हुआ है बुक्स में, निधि जी? नहीं, एक्चुअली मैंने तो कुछ नोट नहीं किया। अच्छा, कुछ क्योंकि नोट मैंने नहीं किया था। नहीं, वो लिखवाए थे हमने तो नहीं, ये। आपका सुन लिया था। हम लोगों ने वो सुन लिया, आपने जो समझाया था ना उसमें सुन लिया था। वो थोड़ा अपन सबको कंफ्यूजन था, तो आपने पर लास्ट में अत्यंता भावी बोला था उसको। अच्छा, ओके, वही था, वो ठीक है। हमने बट रिकॉर्डिंग सुन ये ली दो है। अपेक्षाएं लग सकती है, अपेक्षा ये वाली इच्छा बात है वाली इसमें अपेक्षा एक्चुअली। भी लग सकती है, यस। क्योंकि वो विकार है, हम्म। विकार है। परंतु यहाँ पे वो अपेक्षा नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हम्म। अपेक्षाएं ज्यादा डिफिकल्टी वाले रहते ना, तभी वहां पे अपेक्षा लगाने की जरूरत पड़ जाती है, थोड़ा और ट्रिकी हो एक्चुअली जाए तो। एक पुद्गल एक्चुअली का दूसरे पुद्गल में अभाव, अत्यंत अभाव। एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल में अन्योन्य भाव। एक अन्योन्य भाव, पुद्गल और पुद्गल के बीच में होता है ना, तो अन्योन्य भाव। पर और दो अन्योन्य भाव। द्रव्य हमेशा अत्यंत भाव। जैसे मैम। जीव, जीव मैम मुझे द्रव्य। एक चीज क्लियर नहीं हुई उसमें। जैसे कि क्या नाम है, जो विकारी भाव हो गए वो तो क्या नाम है, पुद्गल हो गए। लेकिन जैसे मान लो ज्ञान ज्ञान होगा, तो ज्ञान को किस में लेंगे, पुद्गल में लेंगे या फिर उसको उसमें लेंगे, जीव में। जीव में लेंगे? हाँ, ज्ञान क्यों, जीव का ही है ना, ज्ञान गुण है ना। ज्ञान ज्ञान का जीव भी का ज्ञान ही है, है। क्यों विकार? वो तो ज्ञान गुण है एक्चुअली, आत्मा विकार में नहीं है। कुछ। हाँ, वो तो उसके साथ अभेद रूप से पड़ा हुआ है जीव के साथ, मतलब पूरे के दीदी जी, पूरे पूरे हाँ, की अवस्था में। मैं ये तो बोल रही थी, उसको जैसे इच्छा तो अपन को मोह से होती है, मोह तो कर्म होता है और कर्म को अपन पुद्गल में लेते हैं, तो वो सब थोड़ा सा इसलिए हाँ मैं कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, वो प्रोसेस में वो अभी फिलहाल नहीं जाना है, तो वहां पे फिर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव था ना, कि ये हम्म, अपेक्षा से मैं सोच रही हूँ, तो आप राइट हो, बराबर। तो आप बराबर हो, क्योंकि यहाँ पे आपने अपेक्षा मेंशन की है, वहां पे उन्होंने वो अपेक्षा एक्सपेक्ट नहीं की है ओके, ऑब्जेक्टिव्स में, बराबर। समझ, बट हाँ आई समझ। अंडरस्टैंड के व्हाट यू हैव थॉट इज आल्सो राइट, व्हेन द मोमेंट आपने अपेक्षा मेंशन कर ली ना, तो आप राइट ओके, हो। अच्छा और ठीक। अपेक्षा मेंशन नहीं करी है, तो फिर हमें डाउट आता है कि आपको क्लैरिटी है या नहीं थॉट्स की, बस उतना ही है। यहाँ पे चेकिंग चल रही है कि आपके थॉट्स क्लियर है या नहीं। हाँ, यस निधि। हाँ, नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली इसका रिसर्च किया, काफी इधर उधर सबसे पूछा, मेरी जो सिस्टर्स और ये सब भाभी जिनका हो चुका है। तो अब जैसे एक का आंसर, मतलब सब जगह अपेक्षा ही लगेगी। अब जैसे एक का आंसर क्या आया कि जो इच्छा है वो मन में उत्पन्न होती है, तो मनोवर्गणा हो गई, तो उन्होंने उसको पुद्गल मान लिया। बेसिकली पुद्गल और पुद्गल में वो फिर अन्योन्या भाव हो गया, इच्छा और भाषा में। अब अगर फिर जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला जो बुक है उसमें देखा, तो उसमें इच्छा को जीव की चारित्र गुण की विकारी चारित्र पर्याय, गुण की विकारी पर्याय बताया, वो हाँ। बेसिकली जीव में पैदा होती है। तो मोहराग देश भी जीव में होते, तो वो जीव का आ गया। तो बेसिकली जीव और वो भाषा वर्ग ना पुद्गल, तो ऐसे अत्यंता भाव आ गया। तो ये सब अपेक्षा वाले हैं एक्चुअली टॉपिक्स। वैसे सो है। देयर यहाँ पे समटाइम्स इट इज नो राइट एंड नो रॉन्ग, ओके। हम्म। तो आई होप यू हाँ। अंडरस्टैंड। इन ठीक है। जिनवानी ऑल्सो हम मोस्टली अपेक्षाएं लगती ही लगती है, क्योंकि अपना सियादवाद वाला ही कथन है। तो पर जहाँ पे नहीं लगाना है वहां पे मत लगाइए, ओके, इजी कर दीजिए लाइफ को थोड़ा। हम्म। हाँ, हम कहाँ थे लास्ट क्लास? पेज नंबर प्रेम 9। तो हमने पढ़ा था छह ढाला की पहली ढाल, जिसमें चार गति का वर्णन चल रहा है, राइट। हम्म। चार गति के दुखों का वर्णन, उसमें हमने क्या क्या देखा? तिर्यंश गति के दुखों का वर्णन देख लिया। और फिर अब हम कहाँ आ रहे हैं? नरक के इसमें। तो नरक में फर्स्ट हमने देखा कि वहां पे भूमि कैसी है। तो भूमि एकदम दर्दनाक है, जैसे कि हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे हो वैसे। और जब हम जन्म लेते हैं तो बाउंस होते हैं बिलों में से, बिल रहते हैं, हर एक का एक एक बिल रहता है, और बिल में से ऊपर से नीचे गिरते हैं, सर के बल ही गिरते हैं, और बाउंस होते होते फिर वो स्थिर होते हैं। इतनी वेदना होती है कि उसको तुरंत ही मन होता है कि वो पानी में कूदे। अब जो नदी में वो कूदने की कोशिश करता है, नदी इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ व्हाट? पस, कीड़े, खून। तो
तो वो वापस ऐसा हो जाता है कि वो आया था शांति लेने और उसे और वापस पीड़ा होती है। तो बेचारा नारकी जीव जाए तो कहाँ जाए। अब वहां पे तो आत्महत्या कर नहीं सकते हैं कि चलो, राइट, सुसाइड, एंड मेरी ये भव छूट जाए। उसको प्रति समय मरने की इच्छा है कि भाई कब ये देह छोड़ूं, परंतु देह छूटता नहीं है क्योंकि बंधा हुआ है। तो यहाँ पे आयु कर्म जब तक इसके साथ है, जितना भी काल उसने बांध रखा है, उसको भोगना है, भोगना है, भोगना है। अब नरक में हम क्यों जाते हैं? पाप कर्म के उद्देश्य। बहु आरंभ बहु परिग्रह, तत्वार सूत्र के अकॉर्डिंग। Yes, बहुत बहुत सारा जरूरी परिग्रह, बहुत सारा मोह, राइट। इस वजह से, और प्लस अति क्रूरता, अति क्रोध, हम्म, निर्दयी जो हो जाते हैं, वो सारे जीव कहाँ जाते हैं? नरक। जिसके जीवन में थोड़ा भी धर्म नहीं दिखाई देगा। ओके, थोड़ा भी धर्म नहीं दिखाई देगा, अति क्रूर परिणामी है। प्लस वो बहुत परिग्रह, अभी एक अकेला जीव जिसको जितना चाहिए उतना ही उसको होना चाहिए परिग्रह, वो तो पूरा दुनिया लेके बैठ गया है। तो इस हिसाब से उसके वजह से उसको नरक गति में जाना पड़ता है। अब आगे, नरकों के सेमल वृक्ष तथा सर्दी गर्मी के दुख। तो अभी वहां के जो पेड़ है, देखो हमको शांति के लिए कहाँ कहाँ हमको चाहिए, हम जाते हैं ना, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, नहीं आपके साथ किया था किसी और के साथ, कि हम जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन। आउट ऑफ स्टेशन व्हाट डू वी वांट? वंडरफुल सीनरी, राइट, ब्यूटीफुल पहाड़ वगैरह हैं, नदियाँ, हाँ, छाँव, अच्छा सा क्लाइमेट, राइट। तो यही क्लाइमेट की वो बेचारा अपेक्षा करता है कि उसको अच्छा मिले, थोड़ा सा ठंडा वंडा, राइट। अब वहां से उसको धरती तो बहुत उसको काट रही है बिच्छुओं के जैसे, तो वो पानी में जाता है, पानी में भी उसको दर्द होता है, तो अभी सोचता है चलो कोई नहीं, तो झाड़ के नीचे बैठ जाओ। अब आगे पढ़ते हैं कि उसके झाड़ किस टाइप के हैं। पढ़िए, निधि जी। नरकों के सेमल वृक्ष तथा सर्दी गर्मी के दुख। से मर तरु दल जुत असी पत्र, असी ज्यो देह विदारे तत्र। मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। उन नरकों में तलवार की धार की भांति तीक्ष्ण पत्तों वाले सेमल के वृक्ष हैं, जो शरीर को तलवार की भांति चीर देते हैं। और वहां उस नरक में ऐसी ठंड और गर्मी होती है कि मेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला भी गल सकता है। भावार्थ, उन नरकों में अनेक सेमल के वृक्ष हैं जिनके पत्ते तलवार की धार के समान तीक्ष्ण होते हैं। जब दुखी नार की छाया मिलने की आशा लेकर उस वृक्ष के नीचे जाता है, तब उस वृक्ष के पत्ते गिरकर उसके शरीर को चीर देते हैं। उन नरकों में इतनी गर्मी होती है कि 1 लाख योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का पिंड भी पिघल जाता है, तथा इतनी ठंड पड़ती है कि सुमेरु के समान लोहे का गोला भी गल जाता है। जिस प्रकार लोक में कहा जाता है कि ठंड के मारे हाथ अकड़ गए, हिम गिरने से वृक्ष या अनाज गल गया आदि, यानी अतिशय प्रचंड ठंड के कारण लोहे में चिकनाहट कम हो जाने से उसका स्कंद बिखर जाता है। हम्म, तो क्या कहा कि जो झाड़ है, जो वहाँ के जो नरकों के सेमल वृक्ष है, वो एकदम तलवार के जैसे है। हम यहाँ पे देखते हैं ना, माउंटेन हिल्स पे पाइन ट्रीज जैसा शेप है, देखो यहाँ पे, तो हम्म। पाइन ट्रीज जैसे ही शेप वाले रहते हैं। उसको लगता है कि वहां पे उसको थोड़ी छांव मिलेगी, बट वो जैसे ही बैठता है ना, तो उसके एक एक पत्ते नीचे गिरते हैं और उसके बॉडी पार्ट्स को चीरते हैं, एक्चुअल में चीरते हुए निकलते हैं। और इस तरीके से उसको वापस वेदना होती है शरीर की, क्योंकि शरीर वापस टूट रहा है, बिखर रहा है, जुड़ रहा है, टूट रहा है, जुड़ रहा है। तो ये कंटिन्यूस वेदना उसको चालू है। प्लस वहां की जो ठंडी और गर्मी है, पहले 3 नरकों में क्या है? गर्मी। गर्मी है, पहले 3 नरक इस गर्मी, और बाकी के चौथे नरक से ठंडी चालू हो जाती है। तो एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट्स है। तो इतनी ज्यादा ठंडी और इतनी ज्यादा गर्मी रहती है कि लोहे का 1 योजन मेरु पर्वत जितना लोहे का पिंड हो, वो जो वहां पे अगर रख दिया जाए नरक में, तो फिर वो गल जाता है, पिघल जाता है। और इतना एक्सट्रीम ठंड रहती है, इतनी इतनी सुपर ठंडी,
कि वैसे ही उतने ही लाख योजन का जो मेटल वहां पे रख दिया जाए तो वो एकदम बर्स्ट हो जाता है, ऐसे बिखर जाता है। ऐसे दो टाइप का उसका मतलब एक्सट्रीम की कोई कल्पना नहीं है। उस हिसाब की ठंडी और गर्मी रहती है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे सियाचिन वगैरह -40 -50 वगैरह रहता है। वो लेवल तो भी वी कैन अंडरस्टैंड बेरेबल है, उससे भी अत्यधिक अनबेरेबल। अभी तो फिलहाल वातावरण हम भी इंडिया का क्या पूरे वर्ल्ड का विद ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही चेंजेस ला ही रहा है, सिमिलर टू दैट। तो हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस समझ में आता है कि कैसा होता होगा वहां पे। थोड़ी सी भी गर्मी अगर यहाँ पे अभी हमको सहन नहीं हो रही है तो वहां की तो क्या बात है। बराबर। थोड़ा सा हमें टच करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमको डर नहीं लग रहा है संसार का। वी आर सो कैजुअल अबाउट इट कि क्या चलता है, किसने देखा है, लाइफ आई है चली जाएगी, एंजॉय। तो इस वजह से ये हमको थोड़ा सा सतर्क कर रहे हैं। हाँ, आगे पढ़िए। कल्पना जी। नरकों में अन्य नारकी असुर कुमार तथा प्यास का दुख। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। अन्य अन्वयार्थ। उन नरकों में नारकी जीव एक दूसरे के शरीर के तिल्ली के दाने बराबर टुकड़े कर डालते हैं, और अत्यंत क्रूर असुर कुमार जाति के देव एक दूसरे के साथ भिड़ाते रहते हैं, लड़ाते रहते हैं, तथा इतनी प्यास लगती है कि सिंधु नीरते यानी समुद्र भर पानी पीने से भी शांत न हो, तथापि एक बूंद भी नहीं मिलती। भावार्थ। उन नरकों में नारकी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, अर्थात कुत्तों की भांति हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। वे एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, तथापि उनके शरीर बारंबार पारे की तरह बिखर कर फिर जुड़ जाते हैं। संक्लिष्ट परिणाम वाले अम्बरी क्या हुआ? हाँ? नहीं बोलिए आंटी, आप म्यूट करती हूँ। एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, तथापि उनके शरीर बारंबार पारे की भांति बिखर कर फिर जुड़ जाते हैं। संक्लिष्ट परिणाम वाले अम्बरीश आदि जाति के असुर कुमार देव पहले दूसरे तथा तीसरे नरक तक जाकर वहां की तीव्र यातनाओं में पड़े हुए नारकियों को अपने अवधि ज्ञान के द्वारा परस्पर बैर बतलाकर अथवा क्रूरता और कुतूहल से आपस में लड़ाते हैं और स्वयं आनंदित होते हैं। उन नारकी जीवों को इतनी महान प्यास लगती है कि मिल जाए तो पूरे महासागर का जल भी पी जाए, तथापि तृषा शांत न हो, किंतु पीने के लिए जल की एक बूंद भी नहीं मिलती। देखो कैसी वेदना है वहां पे, कि पानी की प्यास तो बहुत लगती है, बहुत 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 अति अति, परंतु एक बूंद पानी नहीं। नदी भी कैसी है वहां की, खून वाली, परू वाली, राइट। वैसे ऐसी कि भाई तुम पी भी ना सको, और भूख भी इतनी लगी है कि सब अनाज खा जाए, इतनी तो इतना प्यास रहता है। तो नारकी के एक दूसरे को दुख देते रहते हैं बार बार, मतलब ये कंटिन्यूस चालू ही रहता है। नारकियों को काम ही कुछ नहीं है, क्रोध ही है वहां पे। तो बस एक दूसरे को मारते काटते धोते वगैरह सब ऐसे ही चल रहा है। हाँ, तो इसमें है ना एडिशन एक कराता है, दो जन को लड़ाता है। तो ये कौन है? अम्बरीश। देव, देवता रहते हैं। अम्बरीश जाति के जो देव है वो आते हैं, असुर कुमार देव। इसमें एग्जाम्पल दिया था अगर आपको याद हो तो, राम कहानी में। हाँ, इसको याद? ये सीता का जीव प्रतिंद्र है ना अभी। नहीं वो तो, हाँ हाँ, हाँ वो तो बोलिए बोलिए। संबोधन के लिए आए थे। हाँ, सीता का जीव तो हाँ वो संबोधन के लिए आए संबोधन के थे, लिए आए। तीसरे नरक तक। नहीं, राम। संबोधन के लिए वो तो रावण को संबोधन करने आई थी, रावण नरक में था तो वो सीता का सत्येंद्र। लेकिन जब राम मुनि दीक्षा ले रहे थे, मुनि दीक्षा मतलब ले चुके थे और तपस्या में लीन थे, तब ये अपने अवधि ज्ञान से जान करके और राम को रिझाने के लिए आई कि भाई मतलब तुम अपना ये छोड़ दो और अपन सब साथ में ही मोक्ष जाएंगे, मतलब साथ में ही नहीं अपन। नहीं, यहाँ पे मैं असुर कुमार नहीं देव की नहीं, बात कर रही हूँ, जो रावण और लक्ष्मण को वहां पे झगड़ा रहे थे। तो वो देव कौन से थे आपको याद हो तो? लक्ष्मण ने जिसका वध किया था ना, जिसको तलवार प्रकट हुई थी, हाँ, खरदूष। हाँ, सम, संग खरदूषण।
खरदूषण जाके वहां पे बनता है असुर कुमार देव, और वो रावण और लक्ष्मण को झगड़ाते हैं। ओके, तो थोड़ी थोड़ी बात अगर हमको वहां पे, बिकॉज वी आर अवेयर असुर कुमार देव है वहां पे नरक नरक में, हमने पढ़ा ही हुआ है। तो जब आपको यहाँ पे ऐसा कुछ बात आए तो स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि हाँ, दिस इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे कि हाँ अभी ऐसे चल रहा है, वहां पे वो झगड़ा रहे, तो उसने सीता के जीव ने वो खरदूषण के जीव को थोड़ा सा चिल्लाया और उसको शांत किया, उसको भगा दिया वहां से। और फिर लक्ष्मण और रावण को, एक्चुअली सिर्फ रावण को संबोधन किया, लक्ष्मण को तो कर ही नहीं सके थे। ठीक है, तो इस प्रकार, तो संश्लिष्ट परिणाम वाले अम्बरीश जीव, ये भी जो असुर कुमार देव रहते हैं, वो उनको बहुत मजा आता है ऐसे परेशान करने में। हमारे यहाँ पे भी ऐसे काफी सारे रहते हैं जो आग लगाते हैं, रहते हैं कि नहीं, रहते लोकली। हैं, हाँ, इधर रहते की हैं, बात उधर, और अरे उसने तो ऐसा कहा था, ऐसा कभी नहीं करना, कभी नहीं कर इसमें सकते। ये आपने इतना बोला पापन लक्ष्मण को लिखा है। नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? लक्ष्मण भी तो क्योंकि नरक में है। लक्ष्य, हाँ, लक्ष्मण चौथे नरक में है, रावण तीसरे नरक में है। अच्छा तो अच्छा। कोई भी देव थर्ड नरक तक ही जा सकता है। यहाँ पे भले लिखा है कि लक्ष्मण और रावण थर्ड में थे, परंतु मैंने पढ़ा हुआ है कहीं पे कि लक्ष्मण इज इन फोर्थ नरक एंड रावण इज इन थर्ड नरक। तो देव, कोई भी देव थर्ड तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं जा तो आगे सकता, इस आगे वजह से। शांति रहती है क्या, मतलब चौथे नरक के बाद, मतलब जैसे शांति, तीसरे तक तो ये, तीसरे नरक तक जाके तो ये आपस में लड़ाते रहते हैं, तो मतलब हाँ, कम से वो कम इनके। ऑटोमेटिक वहां पे तो लड़ते ही रहते हैं, चौथे पांचवे छठे सातवें में तो खराब वहीं और तो खराब देखो, क्रूर वो परिणामी खराब नीचे जाते हैं ना। नीचे की ओर। नहीं, और ज्यादा यस तकलीफ निधि जी। की बात। नहीं, अगर लक्ष्मण जी चौथे नरक में है और रावण अगर तीसरे नरक में, तो फिर वो खरदूषण के जीव ने असुर कुमार वो कैसे लड़ाया दोनों को? वो तो अलग अलग नरक में है। वही मुझे भी नहीं समझा, बट वहां पे लिखा हुआ है, बट आई क्लियरली रिमेम्बर कि मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है कि थर्ड में लक्ष्मण नहीं है, फोर्थ में है, और रावण थर्ड में है। फिर भी मैं और एक बार कहीं से जरा चेक करके आपको बताऊंगी। तो हाँ, ये जो वैसे कोई बात नहीं, ज्यादा प्रयोजनभूत नहीं है नहीं मैम। नहीं, बट बिकॉज दिस इज प्रथमानुयोग ना, तो हाँ, नहीं, सही प्रथमानुयोग है, में काफी जगह पे वेरिएशंस मिलते रहते हैं, मिलते हैं वो, इसीलिए वो थोड़े थोड़े मिलते हैं। वेरिएशंस मिलते रहते हैं। तो प्रथमानुयोग के कथन तो क्या है, थोड़े आगे पीछे होते ही रहते हैं, बट तो वी बराबर। ये जो ऑलवेज नीड टू नो। क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा और वापस राम कहानी में पढ़ा कि दोनों तीसरी नरक में थे, और खरदूषण ने आके दोनों राम को कहानी लड़ाया में भी है और क्या ये सीता ने प्रकरण? संबोधन किया, जबकि सीता ने संबोधन नहीं किया हुआ था लक्ष्मण। शी वांटेड टू बट शी कुडंट, ऐसा हो गया था। तो राम कहानी में भी ये प्रकरण है क्या? मैं लास्ट के दो तीन वो रह गए, मतलब है 14 तक, है 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 15वां तक है। पढ़ आप अभी जस्ट अपन ने बात किया ना, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको स्ट्राइक होगा, लास्ट क्योंकि के ये प्रकरण है वहां पे। दो तीन बचे, 17 18, 16 17 18 बच्चे हाँ, उसमें तो है होगा। वहीं पे, वहीं पे। हाँ, हम्म। तो बेसिकली वो जो असुर कुमार देव है, वो उनको लड़ाते हैं और उनको याद कराते हैं, देखो देखो देखो, वो तुम्हारी मम्मी, तुमको रोज, तुम बचपन में थे तो तुमको काजल लगाती थी, देखो तुमको कितना दुख होता था। माँ हम्म। की क्या इच्छा थी कि काजल लगाने से उसकी आंख अच्छी हो, बट उसने उसको कैसे बताया, कैसे उसकी पेशियत थी कि भाई उसको गुस्सा आए कि हाँ देखो उसने मेरे को परेशान किया था मैं जब छोटा था, तो वो जाके अपनी माँ को, बाद में माँ के जीव को परेशान, ऐसे। तो ऐसे वो असुर कुमार देव गलत तरीके से आपको बोलते हैं और झगड़ाते हैं, बराबर। और फिर उनको तो बस मजा आता है, क्रूरता और कुतूहल कुतूहल वाले रहते हैं। और नारकियों को जी बहुत 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 प्यास लगती है, परंतु पानी का एक भी बूंद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन चल रहा है कि नरक की भूमि कैसी है, बराबर। हाँ, आ गया तो जी। जी। नरकों की भूख, आयु और मनुष्य गति प्राप्ति का वर्णन। तीन लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख, कड़ा न लहाए, कड़ न लहाए। ये दुख बहुसागर लो सहे, करम जोगते नरगति लहे। उन नरकों में इतनी भूख लगती है कि तीन लोग का अनाज खा जाए, तथापि बहुत वो शांत में। शांत ना हो, परंतु खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता। ऐसे दुख बहुत सागर अनेक सागरोपम काल तक सहन करता है। किसी विशेष शुभ कर्म के योग से मनुष्य गति प्राप्त करता है। भावार्थ, उन नरकों में इतनी तीव्र भूख लगती है कि यदि मिल जाए तो तीनों लोग का अनाज एक साथ खा जाएं, तथापि क्षुधा शांत न हो, परंतु वहां खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता।
उन नरकों में यह जीव ऐसे अपार दुख दीर्घ काल, कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागरोपम काल तक भोगता है। फिर किसी शुभ कर्म के उदय से यह जीव मनुष्य गति प्राप्त करता है। तो इतनी भूख लगती है क्योंकि वहां पे द मोमेंट यू आर बोर्न ना ना पानी मिलता है ना खाना मिलता है। हाँ, और यहाँ पे अभी मनुष्य गति में सारी लग्जरीज है हमको, बट हम उसको रियलाइज नहीं कर रहे। तो वहां पे नो खाना नो पानी और अंधेरा रहता है वहां पे। ओके, तो उन नरकों में यह जीव ऐसे अपार दुख दीर्घ काल तक, मिनिमम 10,000 years एंड मैक्सिमम कितना, 33 सागर। 33 साल। 33 सागरोपम। 33 सागरोपम का हमको थोड़ा सा फिगर कैलकुलेशन अगर हम करने बैठे तो हमको चक्कर आ जाएंगे। इतना दीर्घ काल है, तो सो बिग। ओके, और फिर वहां पे क्या करता है वो जीव, बहुत इच्छा करता है कि हे प्रभु मुझे चांस दो, आई एम सॉरी, मैं अभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे एक बार चांस दो कि मैं मनुष्य गति में जन्म लूं और मेरा कल्याण करूं और मोक्ष चले जाऊं। ये कहाँ पे प्रॉमिस किया उसने? नरक में। नरकों में। नरक गति में। और जब वो मनुष्य गति में आता है ना, तो भूल जाता है, भूल जाता है, इतना तन्मय हो जाता है अपने डे टू डे लाइफ में कि उसने जो प्रॉमिस किया था वो भूल गया। तो अभी अपॉर्चुनिटी मिली है उसको मनुष्य गति में, बट दिस अपॉर्चुनिटी फिर उसको पता चलता है कि उसने गवा दी। तो फिर वहां पे फिर भगवान भी बोलते हैं कि भाई तेरे को तो चांस दिया था मैंने, तूने यूज नहीं किया, तो नाउ यू गो बैक वेयर यू वर फ्रॉम। तो हमारा पीयर कहाँ है, वहां पे हमको वापस जाना पड़ेगा। गोद। राइट, हाँ, राइट। तो अब हमने पहले तिर्यंश के दुख देखे, उसके बाद हमने किसके दुख देखे? नरक नरक। के दुख। बेसिकली यहाँ पे हम जैसे कि दूसरे अधिकार में रोग घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दुख पहले वेदन करो, क्योंकि दुख अगर फील नहीं होगा तो सुख के लिए हम झंखना नहीं करेंगे, वी विल नॉट वांट टू गो फॉर अ सोल्यूशन, राइट, क्योंकि वो फीलिंग नहीं आ रही है ना दुख की। इस वजह से तो बोल रहे कि संसार की चारों गति में दुख है, उसको सिर्फ कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मनुष्य गति के दुखों का वर्णन। हाँ मनीषा जी। जननी उदर बस्यो नभ मास अंग सुकचते पायो त्रास निकसत जे दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे और। मनुष्य गति में भी यह जीव 9 महीने तक माता के पेट में रहा। वह शरीर सिकोड़कर रहने से दुख पाया और निकलते समय जो भयंकर दुख पाए, उन दुखों को कहने से अंत नहीं आ सकता। मनुष्य गति में भी यह जीव 9 महीने तक माता के पेट में रहा। वहां शरीर को सिकोड़कर रहने से तीव्र वेदना सहन की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कभी कभी तो माता के पेट से निकलते समय माता का अथवा पुत्र का अथवा दोनों का मरण भी हो जाता है। देखो कैसे कहा, देखो 9 महीने में हमको तो बड़ी खुशी होती है, अरे वाह बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है। बेचारा वो बच्चा इतना बड़ा, ओके, इतना तो बड़ा रहता ही है ना सबका। हाँ, तो इतना सा बड़ा और इतना सा छोटा सा बैग, सभी को पता है ना, द बैग इन विच द बेबी इज। अब वो बैग में वो ऐसे रहता है पूरा सिकुड़ के, वहां पे कितनी रोशनी है? अंधेरा। अंधेरा। अंधेरा, बराबर। और पानी में, ओके, इज फ्लोटिंग ना इनटू दैट बैग, ओके, और वहां पे पूरा अंधेरा सिकुड़ कर वहीं पे वो सुसु भी जा रहा है, वहीं पे खाना भी खा रहा है, ओके, और प्लस मूवमेंट के लिए कोई जगह नहीं है, थोड़ा ऐसा 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 करके कुछ तो जैसे मूव करता है। कितना दुख, एंड दैट इज फॉर होल 9 होल मंथ्स। और फिर वो निकलते समय उसको जो पीड़ा होती है ना, इट इज, मदर को जो पीड़ा होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा पीड़ा बेबी को बच्चे। होती है। ये जिनवाणी में लिखा हुआ है कि द बेबी इज मोर स्ट्रेस्ड वाइल गेटिंग आउट रादर देन द मदर। मदर को तो पेन होता ही है, वो तो सभी मदर्स को पता ही है, बट उससे ज्यादा पेन बेबी को होता है, वो भी कई गुना ज्यादा। तो इसलिए कहा कि जन्म का भी दुख रहता है और मरण का भी दुख है। जन्म मरण का दुख हम कहते हैं ना, हम तो खुशहाली मनाते हैं, बट वो जिस तरीके से वो उसका बर्थ हो रहा है ना, इट इज पेनफुल बाय इटसेल्फ। और प्लस यू नेवर नो द बेबी इज गोइंग टू बी अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम और नॉट। द बेबी माइट पास अवे आइदर इन द वूम,
पेट में ही, या फिर बाहर निकलते निकलते, या मदर भी पास आउट हो जाए, राइट। तो इसलिए कह रहे कि मनुष्य पर्याय दुर्लभ, मनुष्य होना इज ओनली दुर्लभ। तो ये दुर्लभता की भी बात कर रहे हैं। आगे पढ़िए दर्शन जी। एक सेकेंड। 15th वाला मनुष्य स्टैंड है। गति में, हाँ, मनुष्य गति में बाल, युवा और वृद्धावस्था के दुख। बाल बालपन में ज्ञान न लह्यो, तरुण समय तरुणी रत रह्यो, अर्ध मृत कसम बुढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। मनुष्य गति में बालपन में, बचपन में ज्ञान ज्ञान न लह्यो, प्राप्त नहीं कर सका, और तरुण समय यानी युवावस्था में तरुणी रत युवती स्त्री में लीन रहा, और वृद्धावस्था अधमरा जैसा यानी ऐसी दशा में किस प्रकार जीव अपना स्वरूप देखे और विचारे। भावार्थ, मनुष्य गति में भी यह जीव बाल्यावस्था में विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। यौवनावस्था में ज्ञान तो प्राप्त किया, किंतु स्त्री के मोह विषय भोग में भुला रहा, और वृद्धावस्था में इंद्रियों की शक्ति कम हो गई अथवा मरण पर्यंत पहुंचे, ऐसा कोई रोग लग गया कि जिससे अधमरा जैसा पड़ा रहा। इस प्रकार यह जीव तीनों अवस्था में आत्म स्वरूप का दर्शन पहचान न कर सका। वेरी गुड। तो क्या कहा, अब ये जो बच्चा है, अभी बच्चे ने तो जन्म ले लिया, अब इज अ स्मॉल टॉडलर, ओके, 1 to 3 years, वो कितना एक्सप्रेस कर पाता है बेचारे को भूख लगी है, प्यास लगी है। वी ऑलवेज कीप गेसिंग ना, द पेरेंट्स या मदर्स या सब गैसिंग करते हैं। अच्छा रो रहा है, शायद उसको नींद आ रही है। अच्छा रो रहा है, शायद उसको भूख लगी है। अच्छा रो रहा है, शायद उसने सुसु पॉटी की है, राइट। शायद, वी डोंट नो। तो सारे हम क्या करते हैं, जब एक्सपेरिमेंटिंग ही करते हैं ना बच्चे के साथ। एक्सप्रेस कर पा रहा है वो बच्चा कुछ भी, तो ही इज डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स। जब वो बच्चा बचपन में है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, खाने पीने के लिए डिपेंडेंट है, कहीं जाने के लिए डिपेंडेंट है, क्योंकि सबको चाहिए ना सेफ्टी, तो बच्चे को भी सेफ्टी चाहिए। तो कह रहे हैं कि मनुष्य गति में भी यह बाल्य अवस्था में विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। उसको ज्ञान ही नहीं है, ध्यान में ही नहीं आता है कुछ। हाँ, कभी खेल लेता है चाकू से, कभी फायर से, तो हम कैसे झट से जाके उसको बचा लेते रहे। तो इसलिए उसको ज्ञान नहीं है। और यौवन अवस्था में क्या है, ज्ञान तो है, अक्ल तो बहुत है, बट डेढ़ अक्ल क्या है, किंतु स्त्री के मोह या विषय भोग में भूल रहा है। यानी बेसिकली किड की अवस्था में ही इज बिजी नॉट नोइंग थिंग्स। बड़ा हो गया तो अभी ये जुटाने में लग गया, फैमिली, और फैमिली के साथ उसका प्रोफेशन, बिजनेस, ऑफिस, तो बेसिकली ही इज बिजी देयर। और फिर आ गई बुढ़ापा। अब बुढ़ापा में ही इज नॉट बिजी, अभी फ्री हो गया है, परंतु बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग, मेडिकली ही इज गॉन लो, ओके, फिजिकली वीक हो गया है, तो उसको नहीं, सेंसेस भी वीक हो गए हैं। तो अभी आप जाके कोई कोई ओल्ड को समझाने की कोशिश करो, उसको नहीं बैठेगा, बिकॉज उसने पहले नहीं किया हुआ है। तो पहले नहीं किया हुआ रहता है, और फिर जाके सडनली उसको समझाओ, एक तो पहले उसने जो पहले से समझा हुआ है वो पकड़ के रखेगा, या फिर उसको सब बाउंसर जाएगा, और देन ही बी बिजी विथ एनी अदर थिंग, बट व्हाट इज द रियल फैक्ट। बहुत रेयर लोग रहते हैं जिसको ये बात बुढ़ापे में भी समझ जाती है। उपादान एकदम श्रेष्ठ चाहिए वो समझने के लिए। तो कह रहे हैं कि युवान अवस्था में ज्ञान तो प्राप्त किया, किंतु स्त्री के मोह यानी विषय भोग में भूला रहा, और वृद्ध अवस्था में इंद्रियों की शक्ति कम हो गई अथवा मरण पर्यंत पहुंचे, ऐसे कोई रोग लग गया जिससे अधमरा जैसे पड़ा रहा। इस प्रकार यह जीव तीनों ही अवस्था में उसने क्या नहीं किया, आत्म ज्ञान स्वरूप प्राप्त का नहीं किया। दर्शन नहीं किया। बराबर, अज्ञान ही रहा वो, यानी मिथ्यात्व ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहा है। उसने प्रॉमिस जब भी किया ना, तिर्यंस गति में किया, या निगोद में किया, या नरक में किया, कि मुझे चांस दो, चांस दो, चांस दो, तो चांस मिलते ही क्या होता है, वो भूल जाता है, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है, विच इज अ केस विथ एवरीबडी। सो वी, हमें सिर्फ थोड़ा सा सतर्क रहना है कि हम वापस वो मिस्टेक ना करें। बराबर।
यहाँ पे और ये भी है, हाँ, मैं देख रही थी कि मनुष्य गति समझाने के लिए दो ही है छंद, और अभी देव गति में जा रहे हैं हम लोग। नरक गति समझाने के लिए इतना लंबा था, मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे दुख कंपेयर टू बाकी नरक गति वगैरह बहुत ही कम है, तो हमें इसका अपॉर्चुनिटी है, लेट्स टेक इट। अपॉर्चुनिटी, opportunity, and once the opportunity is gone, it will never come back again. Sooner, it takes a while, and that while is very very long. इतना लंबा काल रहता है कि हमको नानी दादी परदास कितने पता नहीं कितने सब चीज याद आ जाएंगे, रोना आ जाता है, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस है कि आपको कान में झिनवानी पड़े, और पड़े तो पड़े रुचे, और रुचने के बाद आप पुरुषार्थ करके आगे निकल गए। तो आप गिन के ही मैं बोल रही हूँ ना, वी आर हैंडफुल ऑफ पीपल जिसके भाग्य खुल गए, राइट? ऐसी हाल। अब आगे परवीन जी, देवगति। देवगति में भवंतरिक का दुख, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे, विषय चाह दावानल दहो, मरत विलाप करत दुख सयो। इस जीव ने कभी कभी अकाम निर्जरा की तो मरने के पश्चात भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी में देवप्रया धारण की, परंतु वहां भी विषय चाह, पांच इंद्रियों के विषय की इच्छा रूपी दावानल भयंकर अग्नि में जलता रहा और मरते समय रो रो कर दुख सहन किया। भावार्थ, जब कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की तब मरकर उस निर्जरा के प्रभाव से भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में से किसी एक का शरीर धारण किया। वहां भी अन्य देवों का वैभव देखकर पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी अग्नि में जलता रहा। फिर मंदार माला को मुरझाता देखकर और शरीर और आभूषणों की कांति क्षीण होते देखकर अपना मृत्यु काल निकट है ऐसा अवधि ज्ञान द्वारा जानकर, हाय अब ये मुझे भोगने को भी नहीं मिलेंगे, अवधि ज्ञान द्वारा जानकर हाय अब ये भोग मुझे भोगने को नहीं मिलेंगे, ऐसे विचार से रो रो कर अनेक दुख सहन किए। अकाम निर्जरा से ये सिद्ध करती है कि कर्म के उदय अनुसार ही जीव विकार नहीं करता, किंतु चाहे जैसा कर्मोदय होने पर भी जीव स्वयं पुरुषार्थ कर सकता है। देखो क्या होता है कि हम तिर्यंच गति, कभी कभी अकाम निर्जरा, पता है क्या है? हम्म। हाँ हाँ। बताइए निधि जी। अकाम निर्जरा मतलब जैसे अगर आप किसी को जीव को रोग हो गया है तो वो मतलब पेशेंटफुली मंद कषाय पूर्वक उसको टॉलरेट कर लेता है, तो वो बेसिकली आपकी अकाम निर्जरा होती है। संक्लेश परिणाम नहीं करता, इजी गोइंग करके उस कर्म के उदय को सहन कर लेता है। तो ऐसी अकाम निर्जरा अनंत बार अपन ने की, मतलब वो रेगुलर करते ही भी रहते हैं। इसमें वो आम का उदाहरण भी इसी में लगेगा क्या? जैसे आम एक तो पक करके डाली से गिरता है, और एक बीच में ही मतलब गिराने के पहले ही उसको पका लिया जाता है। नहीं, वो सकाम हो जाएगा। ओके, तो ये अकाम निर्जरा में क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि तिर्यंच गति के जितने भी जीव है, हाँ, जो धूप में खड़े रहते हैं, सहन करते हैं, बहुत ठंडी सहन करते हैं, देखते हैं कि नहीं हम लोग, राइट? तो वो दे हैव नो ऑप्शन बट टू टॉलरेट इट, राइट? यस और नो? यस। तो ये जब ऐसे टॉलरेट करते हैं ना ये लोग, जो हम कहते हैं कि हम सहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, और सहन करते हैं बिकॉज वो उदय तो आया है, और उदय को वो दे हैव नो ऑप्शन बट टू सहन करना। तो ये इस वजह से इसको क्या कहते हैं, अकाम निर्जरा। हाँ। यहाँ पे सम्यक दर्शन नहीं है, अनुभूति नहीं है, अनुभूति के बगैर जो निर्जरा हो रही है, वेर यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट। हाँ बताइए निधि जी। हाँ, नहीं नहीं, मतलब बेसिकली ये पेज 18 में लिखा हुआ है कि वो मंद कषाय पूर्वक जो अपन सहन करते हैं उसको काम निर्जरा करेंगे, मंद कषाय हम्म पूर्वक। कि हाँ चलो तो ठीक है बेसिकली ऐसे। ऑप्शन नहीं है ना उसके पास, हाँ चलो ठीक है तो वो तो है। और प्लस जैसे कि जितने भी तीरियन जीव है ना आपको दिखेंगे, तो उनकी अकाम निर्जरा ही चल रही है। इतनी धूप, इतनी प्यास, खाना नहीं मिलता है, कितना काम करना पड़ता है, राइट?
तो दे डोंट रियलाइज एंड दैट इज हाउ दैट इज द वे ऑफ लाइफ करके वो लोग ऐसे ही जीते हैं। तो इसको कहते हैं अकाम निर्जरा। और इस अकाम निर्जरा के फल में बिकॉज मंद कषाई थे, तो इस वजह से वो कहाँ जाते हैं? भवनत्रिक। देवगति। देवलोक में जाते हैं। ओके, बिकॉज सम्यक दर्शन नहीं है, इस वजह से कौन से देव की बात करी है यहाँ पे? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। यस, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। ये तीनों देव निचली जाति के देव है। देव के। देवलोक तो सब लोग बोलते हैं देवगति देवगति देवगति, बट कौन सी देवगति? ये भवनवासी, ज्योतिष और व्यंतर आर लाइक हमारे जो मेड्स एंड सर्वेंट्स है ना, उस टाइप के देव है। नीची जाति के देव। हाँ, ये कौन इतने से नीची जाति के देव। उसमें रहते हैं, मतलब स्वर्ग में? पहले मध्यलोक दूसरे में भी रहते तीसरे? हैं। हाँ, ऊपर मध्यलोक में भी, ये एक्चुअली। तीनों लोक में है एक्चुअली दे आर देयर इन ऑल द थ्री लोक्स। ऊपर के लोक में, मतलब अधोलोक में, मध्यलोक में और ऊर्ध्वलोक, तीनों लोक में। जो ऊर्ध्वलोक, जो मध्यलोक है ना, मध्यलोक के नीचे के भाग में जस्ट नरक स्टार्ट होता है ना, उसके पहले के ऊपरी भाग में भी रहते हैं। इसलिए अधोलोक में भी है, वहाँ पे भवनवासी के काफी सारे विमान है। और व्यंतर तो आते जाते रहते हैं, व्यंतर तो फ्री टू गो देयर। ज्योतिष अपने यहाँ पे ऊपर ही है, ये मध्यलोक में। हम्म। हाँ, मतलब मैंने जो पढ़ा था बेसिकली कि भवनवासी तो भवन में ही रहते हैं, और ज्योतिषी मतलब ये जो आपके सूर्य चंद्रमा ये सब विमान है, तो ज्योतिषी देव उन्हें कहते हैं। और जो व्यंतरवासी देव है वो मध्य लोक में भी, जैसे पीपल का पेड़ है, नदी का किनारा है, उस टाइप से उसमें रहते हैं, और सब जगह रहते हैं वो मध्य लोक के जीव। और ऊपर जो ओके। पहले से वो है आपका, जो अपन काउंट करते हैं स्वर्ग, वो बेसिकली सब वैमानिक देव है, वो स्वर्ग कहलाता है। मतलब स्वर्ग और देवगति में डिफरेंस मैंने सुना था। तो ये देवगति के हो गए, और ऊपर के जो जीव रहते हैं वो जो पहला दूसरा तीसरा 16 स्वर्ग तक, और वो सब स्वर्ग के जीव कहलाते हैं। मतलब देवगति और वो और देव स्वर्ग ही में। है। हाँ, वो देवी है मैम, वो देवी है। हम्म। जैसे अगर डिफरेंस समझना हो तो उसमें ऐसा उनने बताया था। राइट राइट। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। नहीं, आप। भवनवासी जैसे आपने बताया, तो मतलब इनके भी मतलब क्या मतलब महल वहल होते, भवन हाँ वगैरह होते हाँ, हैं? इनके भवन होते हैं, और उनको तो भवन से बाहर आने की भी फुर्सत नहीं रहती, ऐसा मैंने सुना है। बाकी तत्वार सूत्र का मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। उसमें देवगति के, उसमें पूरा अच्छे से डिटेल वर्णन है कि ये तीनों कहाँ रहते हैं भवनत्री के, और पहले से 16 स्वर्ग के देव कहाँ रहते हैं, और ऊपर जो है आपके 9 अनुदेश, 9 ग्रैवयक और 5 अनुत्तर विमान सर्वा सिद्धि के देव, वो कहाँ रहते हैं, वो पूरा तत्वार सूत्र में है जी। डिटेल। हम्म। तो क्या कहा कि जब कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की, तो मरकर कहाँ गए वो? भवनवासी, व्यंतर या ज्योतिष में गए। और क्या वो वहां का शरीर धारण किया? तो वहां भी क्या होता है, देव में क्या प्रॉब्लम है? देव गति में इतना उनको तो भी सब कुछ है, वैभव वगैरह, राइट? उनके वो सो जो वाई माता हम कह रहे हैं कि वहां पे देवगति में प्रॉब्लम है? वो एक दूसरे ऊंची जाति के देव और उनको देख कर करके जलते रहते हैं। हाँ, ये सब जलते हैं, वैभव। क्योंकि हाँ, और सबके पास है ना सेम इक्वल वैभव पर वहां पर भी नहीं जैसे रहते। यहाँ किसी पे के पास ये। कम, मतलब छोटा भवन, किसी के पास बड़ा। हाँ, और उनको भी जैसे हाँ, हाथी घोड़ा अलग अलग पर्याय में, जैसे सवारी पे किसी बड़े देव को जाना है तो उनको बनना पड़ता है। तो उनको दुख बनना होता है पड़ता कि है, भाई ये, राइट, वेरी गुड। पर उनको हाँ, तो मजबूरी है। उनको ये सारी चीजें जो बड़े पूरी। बड़े देव है ना, उनको ऑर्डर देते हैं ना, वैसे करना ही पड़ता है। देर लेकिन बाकी उनको सारे जो मजबूरी देव होती रहते हैं ना, बड़े इंद्र वगैरह, दे है। उनको हाँ, उनको बॉसिंग करते हैं और कहते हैं ये करो वो करो। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं जॉब छोड़ के चला जाऊंगा, आपको करना ही हाँ भी पड़ेगा। हाँ भी यू पूरी हैव इनकी नो कार्य ऑप्शन। प्रणाली, परिषद और कार्य प्रणाली पूरी रहती है इनकी भी वहां पे। हाँ हाँ हाँ, तो दैट इज वाई दे आर वेरी, मतलब हमको लगता है बहुत ग्लोरीफाइड। ग्लोरीफाइड इसलिए है क्योंकि वहां पे संयोग है। ओके, हाउएवर दैट संयोग ना डिफर करते हैं बेस्ड ऑन योर कैटेगरी। आपने कितना पुण्य लेके गए हैं, थोड़ा कम पुण्य है तो कम संयोग, ज्यादा पुण्य है तो ज्यादा संयोग। और फिर वो क्या होता है, वो जलता रहता है कि मेरे से ज्यादा है, उसके पास ज्यादा देवी है, उसके पास बड़ा भवन है, उसके पास इतना सारा है, ये है वो है। ऐसे करके वो जल जल के रोता रहता है, खुद का कम दिखता है, दूसरे का ज्यादा दिखता है। प्लस बड़े देव जो इंद्र वगैरह रहते हैं, उसके ऑर्डर्स को ही हैज टू फॉलो विदाउट एनी एस्केप।
इस वजह से भी उसको बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि किसको पसंद है कोई ऑर्डर करे तो? एवरीबडी वांट्स टू बी देयर ओन बॉस, राइट? तो यहाँ पे तो कोई है ऊपर उनकी निगरानी करने वाला, इस वजह से भी देवगति में दुख है। तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देवगति में दुख है, कोई सुख नहीं है। दिखता है सब ग्लैमर एंड ग्लोरिफाइड, एवरीबडी वांट्स टू बिकम अंबानी एंड अडानी एंड एलॉन मस्क, बट वहां पे उसका क्या दुख है वो उसको ही पता। जब उसके घर में जाके 24 घंटे रहोगे तो पता चलेगा कि बेचारे को कितना टेंशन है, रात को नींद नहीं आती है, पिल्स लेने पड़ते हैं इंसोम्निया के, राइट? ऐसी हालत। तो कह रहे हैं कि भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों में से किसी एक का शरीर धारण किया, वहां भी अन्य देवों का वैभव देकर पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा अग्नि में जलता रहा। कौन सी इच्छा है? पंचेंद्रिय के विषय भोगों की इच्छा। फिर मंदारमाला वहाँ से 6 महीने पहले उनको समझ जाता है कि अभी मेरा टाइम आ गया है पर्याय चेंज होने का, तो वो मंदारमाला उनकी मुरझाने लगती है। और फिर वो अवधि ज्ञान से देखते हैं कि चलो मैं देखूं मेरी दूसरी पर्याय कौन सी है, अब मैं कौन से गति में जाऊंगा। तो 99% ऐसा ही होता है कि वो तिर्यंच गति में ही जाते हैं, और इस वजह से उनको बहुत दुख होता है कि भाई जो चांस था, जो पुण्य था, वो पूरा वेस्ट हो गया। और इस पुण्य को उन्होंने वापस अब, और हम कहते हैं ना, इन्वेस्ट नहीं किया, और इन्वेस्ट नहीं करते हुए उसको बढ़ाया नहीं, कि वहां पे भी उनको चांस था तत्व चर्चा करना, विचारना, सम्यक दर्शन करना, फुल चांस था। बट वो चांस भी गवा के फिर वहां भी कहाँ चले गए? तिर्यंच गति में। और इस वजह से और भी दुखी होते रहते हैं। ऐसे विचार कर करके वो रोने लगता है, बराबर। तिर्यंच गति में माने वही अपना घोड़ा, हाथी, कुत्ता, यही सब बनते हैं। जनरली तो, एक्चुअली तो कुछ भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट सभी अभी जीवों कहते पर भी हैं कि तिरंगा अभी है। ज्यादातर तो ये लोग यही बनते हैं, वृक्ष वगैरह, एकेंद्रिय जीव। एक एक इंद्रिय। इंद्रिय एकेंद्रिय बन जीव, एकेंद्रिय। बट कुछ भी 99%। बन सकते हैं। नहीं नहीं, कुछ भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, रूल नहीं है। मोस्टली बट फिर भी कहते हैं, हाँ, एकेंद्रिय इसके लिए बोलते हैं क्योंकि उसने ना, अ, उसने हल्का पुण्य कमाया था यहाँ पे मनुष्य गति में, तो डायरेक्ट वो एकेंद्रिय में नहीं जाएगा, वो पुण्य हाँ को यूज करना पड़ेगा ना। उसने जो काम निर्जरा की या व्रत तप आदि वगैरह किया, बाल तप वगैरह, तो वो पुण्य तो बंधा है, तो वो पुण्य के फल में वो देवगति जाएगा। तो परंतु आया बिकॉज हल्का पुण्य एंड विदाउट सेल्फ रियलाइजेशन, सम्यक दर्शन के बिना, यानी मिथ्यात्व सहित का पुण्य है, इस वजह से वो पुण्य खत्म हो जाएगा और फिर वो वापस एक इंद्रिय में चला जाएगा। मनुष्य गति में कौन से, मतलब क्या सम्यकदर्शी देव ही मनुष्य गति में वापस आके जन्म लेते हैं? सम्यक दर्शी जी, हाँ हाँ, यस, वो सम्यकदर्शी। मनुष्य में ही आएंगे। हाँ, वो देव, एक्चुअली वो देव से देव 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 भी हो सकते हैं, और देव से फिर मनुष्य भी आके फिर बाद में ये कर ले, क्या बोलते हैं, फिर फटाफट मोक्ष ले लेते हैं। दीक्षा बट धारण। जनरली देव अगर सम्यक दृष्टि होता है तो फिर बाद में उसकी पर्याय, एक तो वो तिर्यंच में नहीं जाएंगे 99%। हाँ, बहुत रेयर चांसेस है, अनलेस उसने बंधन कर लिया हो तो, वरना फिर नहीं होता है वो। अभी उसकी सब उच्च ही पदवियां है, ऊंचा ही उसकी गतियां है, तो वो देव या मनुष्य में आके फिर फटाफट उसका कार्य कर लेता है। तो 3-4 भाव की बात रहती है बाद में। हाँ, कोई कह रहे थे कुछ, कल्पना आंटी? नहीं, वही मैं बोल रही थी कि वो देवगति से अगर सम्यक दृष्टि है तो, सम्यक दृष्टि है तो फिर मनुष्य पर्याय में जन्म लेके, अगर उसके 2-3 भाव है तो हो सकता है वो, मतलब मुनि धारण करे, फिर देव पर्याय में जाए, फिर मनुष्य में हाँ आकर के और हाँ, मोक्ष ऐसे देव मनुष्य भी कर सकता है, देव 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 होके फिर मनुष्य होके निकल लेते हैं, ऐसे। हाँ, मतलब 2-3 भाव अगर ओके। किसी के बच्चे मोक्ष जाने के तो फिर वो ऐसे ही करेगा। 2-3 भाव अगर हम्म, बचे हैं मोक्ष जाने के लिए तो फिर हाँ वो ज्यादा लंबे समय दूसरी गतियों में नहीं जाएगा। हाँ, फिर 99% अगर 2-3 भाव है ना, तो ये जो लास्ट 2-3 भाव है वो देव के ही रहते हैं। फिर लास्ट में वो मनुष्य आके फिर मोक्ष लेता है। एक हम्म ही फिर मनुष्य के लिए लास्ट एंट्री रहती है। बट देव 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 एंड मनुष्य, एंड देन फिर चले जाते हैं। तो जीव को पता चलता है क्या? थोड़ा भी ऐसा पता नहीं चलता है, बट थोड़ा भी ऐसा एहसास होता है क्या कि नहीं, मेरा टाइम आ गया है, आई कैन गो टू मोक्ष काइंड ऑफ? मोक्ष के लिए
I mean, हाँ like I'm very close to get rid of all the karmas and all. Do you get any yes, sense? the journey has already begun, right, for all of us. Yeah. So that मिथ्यात्व के ऊपर चोट स्टार्ट हो चुकी है। तो जब जब मैंने अभी एक क्लास में सुना था, गोदा जी की क्लास थी, कि जब जब आप क्लास में बैठोगे तो दर्शन मोहनिया कांपता है, और क्लास से बाहर आते हो तो दर्शन मोहनिया हाश करता है कि जान में जान आई। क्लास क्लास में वो बेचारा डरा हुआ थतराया हुआ रहता है, क्योंकि कंटिन्यूस मिथ्यात्व पे प्रहार चल रहा है, कंटिन्यूस। तो उसको लगता है कि अब मेरा टाइम आ गया, अब मेरा टाइम आ गया। तो ऐसे ही ये भी मिथ्यात्व कब जाएगा, ओनली सिर्फ क्लास में आने से नहीं होगा, हमें एक्चुअली पुरुषार्थ करना पड़ेगा तत्व निर्णय का। वरना तो फिर ये अगेन एक टिकमार्क हो जाएगा स्वाध्याय का, 1 घंटा डन, 2 घंटा डन, ऐसा नहीं करना है। वो अनादिकाल हमने ऐसे ही सब गलतियां की है। और ये मिथ्यात्व पे प्रहार तभी स्टार्ट होता है जब हम विचारते हैं, द मोर, जब हम एक्चुअल में चिंतन मनन करके निर्णय की ओर आते हैं, तब वो मिथ्यात्व ऐसे भागता है, ऐसे भागता है। फिर तो इट इज मैटर ऑफ ओनली मंथ्स। अगर आपने एकदम हाई लेवल का पुरुषार्थ कर लिया ना, तो मैक्सिमम 6 महीने, 6 महीने में सम्यक दर्शन को आना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। बस एकजुट करके लग जाए तो फोकस्ड। आगे, देवगति में वैमानिक देवों का दुख, प्रीति जी। जो विमानवासी होताय सम्यक दर्शन बिंदु पाए कहते चे थावर तन धरे जो यों परिवर्तन पूरे करें। यदि वैमानिक देव भी हुआ तो वहां सम्यक दर्शन बिना दुख प्राप्त किया और वहां से मरकर स्थावर जीव का शरीर धारण करता है। इस प्रकार यह जीव 5 परिवर्तन पूर्ण करता रहता है। यह जीव वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हुआ, किंतु वहां इसने सम्यक दर्शन के बिना दुख उठाए और वहां से भी मरकर पृथ्वी कायिक आदि स्थावरों के शरीर धारण किए, अर्थात पुनः तिर्यंच गति में जा गिरा। इस प्रकार यह जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है और 5 परिवर्तन कर रहा है। सेम थिंग, जैसे कि मैंने कहा, यह जीव वैमानिक देव में भी उत्पन्न हुआ, किंतु सम्यक दर्शन के बिना हुआ, इसलिए उसको he has to come back to तिर्यंच गति। एंड 99% एकेंद्रिय में यानी स्थावर में, यानी वो बना है वृक्ष बन गया, या अग्नि जल काय ऐसे बन के, पृथ्वी का एक आदि बन के स्थावरों के शरीर धारण किए, और पुनः तिर्यंच गति में जा गिरा। यानी एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 या 4 इंद्रिय, और उसी में घूमता है ना, साइकिल उसी में रहती है। यू नेवर नो, बहुत रेयर चांसेस है कि वो संगी पंचेंद्रिय बने, और संगी में भी बाद में आगे जाके वो मनुष्य बने। इस प्रकार उसने परावर्तन कर करके संसार में भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है। कल्पना जी कुछ कह रहे थे? 5 परावर्तन का क्या मतलब? 5 बार परावर्तन करेगा तो वो उसी में 5 बार परावर्तन करेगा क्या? ये 5 परावर्तन एक टॉपिक बाय इटसेल्फ है। तो वो अगर हम सुनेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और रोना भी आएगा कि ओ माय गॉड, मैंने ऐसे परावर्तन किए हैं और अभी तक मेरी बुद्धि टेढ़ी आई है कि तो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इस टाइप के परावर्तन किए हैं। तो एक पुद्गल परावर्तन मतलब बेसिकली ये 5 परावर्तन इस भव भाव द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव, ये ऐसे सारे परावर्तन हैं। तो ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जहाँ पे मैं गया नहीं हूँ, ओके, ऐसा मतलब जिसको टच नहीं किया हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ मैंने जन्म नहीं लिया हो। ऐसा कोई काल नहीं है, हम कहते हैं ना मैं चौथे काल में जाना चाहता हूँ तभी मेरा कल्याण होगा। तो बोले तू अनादि काल जाके आया है, चौथा काल भी अनादि टाइम तू जाके आया है, तिर्यंच के टाइम में भी, अरे तीर्थंकरों के टाइम में भी, परंतु तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट ही रही। ओके, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ऐसा कोई भाव नहीं होगा जो तूने नहीं किया है। हाँ, इसलिए डोंट थिंक के ऐसे भाव मेरे को क्यों आए, ऐसे परिणाम क्यों आए, तो डर मत। ऐसे अनादि से बहुत ऐसे भाव तूने किए हुए हैं, और ऐसा कोई भाव नहीं है जो तूने नहीं किया है। इस प्रकार 5 परावर्तन उसने किए किए किए। और इट इज सेड के एक पुद्गल परावर्तन इज व्हाट, 1 या 2.5,
पता नहीं, एक पुद्गल परावर्तन एक ऐसा कुछ तो था कि इसमें यही से सेम सिचुएशन। हाँ, निधि जी, अतुल जी, मनीषा जी, कल्पना जी, दर्शन जी, प्रीति जी, दर्शिका जी, माई सेल्फ, हियर दिस टाइम, ओके, द टाइम बीइंग 3 o'clock and 3 hours and 15 minutes। और ऐसे ही मैं बैठी हूँ, आप बैठे हो, यही कपड़े, यही घर, ऐसा ही पंखा, ओके, सेम पुद्गल, सारे परमाणु, यही सेम शरीर के परमाणु, यही सेम भाव, और यही सेम सारी पुस्तक वगैरह, और ऐसा ही आपका भाव कि मुझे आज क्लास करना है, ये सब ऐसा अनंतों बार ऐसा हो चुका है। कैन यू बिलीव? तो वो एक एक्चुअली यही सेम सिचुएशन एक बार बनती तो एक पुद्गल परावर्तन पूरा होता है, तो ऐसा कहा हाँ, जाता है। ये सिचुएशन का होना इज सो रेयर ना, कि यही सारे पुद्गल सारे मुझे मिले, सेम टू सेम, हाँ, कोई अलग नहीं, यही सारे पुद्गल परमाणु मेरे शरीर पे हो जो अभी है, और सेम ऐसे ही भाव हो, सेम टाइम हो, सेम सारी चीजें सेम हो, क्षेत्र भी सेम हो, आप जहाँ पे हो वो, ऐसा होना इस कितना रेयर। कितना टाइम लगेगा ना ऐसा होने के लिए, कितना टाइम लगेगा आप सोचोगे? और वो होगा जरूर। इट इज सो 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 रेयर, आई मीन कितना बार है, इनफाइनाइट काल लगेगा कि सब वही सिचुएशन मिले। ऐसा जब होता है ना तो उसको कहते हैं एक पुद्गल परावर्तन। तो वो होता ही है क्या सबके साथ? ऐसा होता ही है हाँ क्या? हाँ, होता अनादि है से ना, हो रहा ऐसा है ना, अनंत अनादि परावर्तन से, किए हैं हमने। अनादि से हो रहा है आंटी। ऐसे अनंतों परावर्तन हमने किए हैं, फिर भी हमको लगता है कि हमने ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, ऐसा नहीं किया, ऐसा भाव नहीं किया, ऐसा भाव क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों का तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, ऐसा सब हो चुका है। इसके बाद भी क्षेत्र घूमने का फिर कितना भी है? फिर भी स्विट्जरलैंड, हमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, वही और स्विट्जरलैंड हम देखना है, हर पेरिस देखना चीज है। को लाइटली ले लेते हैं। तो ये पुद्गल परावर्तन भी आएगा हमको आगे के सेम्स में, आई थिंक बहुत आगे के सेम में आएगा आएगा। हाँ, पढ़िए सार, दर्शिका जी। आई कांट। ओके, हाँ, निधि जी। सार, संसार की कोई भी गति सुखदायक नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन से ही पंच परावर्तन रूप संसार समाप्त होता है। अन्य किसी कारण से, दया दान आदि के शुभ राग से संसार नहीं टूटता। संयोग सुख दुख का कारण नहीं है, किंतु मिथ्यात्व, पर के साथ एकत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि, शुभ राग से धर्म होता है, शुभ राग हितकर है, ऐसी मान्यता ही दुख का कारण है। सम्यक दर्शन सुख का कारण है। क्या कहा कि संसार की कोई भी गति दुखदायक नहीं है, सुखदायक है। सुखदायक। सुखदायक नहीं है। सुखदायक नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन से क्या होगा? पंच 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 परावर्तन परावर्तन रूप दूर होगा। खत्म होएगा, ओके, हम्म, समाप्त होगा। हम्म, और अन्य किसी कारण से यानी दया दान शुभ राग से क्या होगा? संसार बढ़ेगा। नहीं नहीं टूटे। नहीं छूटेगा, ओके, नहीं छूटेगा, यानी ये हमारे संसार का कारण है, ये हमेशा याद रखना। करो, आप करने में ना नहीं है, बट अभिप्राय चेंज कर दो, बराबर। फिर संयोग से हमें क्या मिलता है? सुख और दुख, बराबर ना, दर्शिका जी ने कहा था अभी। नो, हाँ दर्शिका जी, व्हाट डिड यू से? संयोग सुख दुख के कारण है या नहीं है? संयोग है तो नहीं दुख सुख के कारण, पर हम संयोगों में ही सुख मान रहे हैं ना। हाँ, सुख दुख के कारण नहीं है, परंतु मिथ्यात्व के कारण हम उन्हें सुख दुख का कारण मान बैठे हैं। जैसे कि इष्ट अनिष्ट बुद्धि, हाँ, संयोगों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि से हम उनको बुद्धि, हाँ, सुख दुख का एकत्व कारण। ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व, इन चार बुद्धियों के कारण हम संयोगों में सुख या दुख मान बैठे हैं। शुभ राग से धर्म होता है ऐसा मानते हैं, और ये सारी मान्यताएं क्या है? गलत है, मिथ्या। दुख के कारण है, और सम्यक दर्शन ही अकेला सुख का कारण है। बराबर, क्लियर? हाँ, अब पहली ढाल का सारांश आप पढ़ लेना, इजी है, ओके, बेसिकली क्विक गो थ्रू। और सेम थिंग अगर आपको इसकी जो
कुछ कुछ वर्ड्स है, ग्लॉसरी टाइप्स है, वो भी पढ़ लीजिएगा। ओके, अब हम जाएंगे दूसरी ढाल के ऊपर। हाँ अतुल जी, दूसरी ढाल। इसमें एक चीज मैं फिर से पूछना चाहूंगा, जैसे कि सार में आया है कि निश्चय सम्यक दर्शन से ही पंच परावर्तन रूप संसार समाप्त होता है। तो पंच परावर्तन में आपने जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव ये बताया, तो पंच परावर्तन रूप संसार समाप्त होता है, मतलब ये स्पेशल वर्ड यहाँ पे लगाया। ऐसे मतलब चारों गतियों का संसार बोल सकते हैं या कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन पंच परावर्तन हाँ रूप मतलब फिर उसका है ना फिक्स हो जाता है वो, फिर आई थिंक वो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक की फिर बाद में वो संसार में रहेगा, ज्यादा नहीं। एक बार सम्यक दर्शन हो गया फिर। ओके, तो मतलब मैक्सिमम काल की बात चल रही है, मैक्सिमम, नॉट दिस इज द मैक्सिमम काल। जनरली इतना नहीं रहता है, 15 भाव ही रहता है। तो एक बार सम्यक दर्शन हो गया, बट वो 15 भाव कैन बी अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो कभी कभी 31 सागर के लिए वहां पे चले जाते हैं ना, जैसे कि सीता का जीव है सर्वार्थ सिद्धि में। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, 31 सागरोपम के लिए तो लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए टाइम निकल जाता है। इस वजह से इसको कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो सकता है, बट भाव 15 मैक्सिमम आफ्टर सम्यक दर्शन। ठीक, और अभी हमारे लिए तो 4। ओके, हमारे लिए 4, 4 भाव। नॉट, हाँ बस 4, ओनली 4। ओके, क्या बात है, 4 भाव में हम मोक्ष चले जाए। हाँ तो कोई डाउट है आपको? पार्टी बनती है फिर तो। हाँ जरूर। दूसरी ढाल। यही क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे याद है आपने काफी सेशंस पहले में भी लास्ट सेमेस्टर में बोला था हमारे 4 ही भाव बाकी हैं। तो ऐसे कैसे पता चलता है, इसलिए मैंने पूछा कि डू यू गेट एनी सेंस दैट यू आर गोइंग वेरी क्लोजर? Yes, because it has become so rare to actually listen to real dharma. See, there are only handful of people, right? And तुम्हारे सारे पुण्य सब इकट्ठे हो चुके हैं। देखो, तुमको खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, संयोगों का कोई टेंशन नहीं है, घर में कोई क्लेश वगैरह है नहीं, राइट? सो एवरीथिंग, सारे अनुकूल संयोग इकट्ठा हो चुके हैं। जिनवाणी घर में बैठे कानों मिल रही है, राइट? डोंट इवन हैव टू मेक एन एफर्ट के जैसे टोडरमल जी को जाना पड़ा जयपुर से साउथ में बुक लाने के लिए। ऐसा भी तो कोई काल नहीं है कि भाई इतनी मेहनत करनी पड़ती है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर फोन, हैंडी। इतने सारे शास्त्र अवेलेबल है, लोग समझाने वाले इतने इतने सारे पंडित आ चुके हैं, ऐसे लाइन लगी हुई है पंडितों की हमारे लिए। इतने ब्रिलियंट ब्रिलियंट पंडित आए हुए हैं। तो फिर अभी क्या रहा? ये कम क्यों हो रहा नथिंग है? लेफ्ट वेयर आई कैन नॉट टर्न द स्टोन, राइट? तो इसलिए कहा है कि कुछ बचा ही नहीं है, और अभी हमारा बस 4 ही भाव है, और हो ही नहीं सकता है। यू कैन नॉट हैव मोर देन दैट, क्योंकि सारे पुण्य इकट्ठे हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो काम तो ऐसे ही होना है शांति से। इससे ज्यादा क्या चाहिए हमको? सारे अनुकूल संयोग मिलके आके आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं, बस अभी काम ही करना है, राइट? इसलिए दूसरी ढाल। वेरी वेरी क्लियर। थैंक यू वेरी मच नेहल जी, आपने मतलब इतना जो है बिल्कुल ही खुश कर दिया। पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव ही रहना है। और ये तो बहुत ही खुशी का मार्ग है, इसमें कोई निराशा बुद्धि कुछ नहीं। हंसते हंसते ये मार्ग पे चलना है। ऐसा ऐसा धर्मी यानी ऐसा नहीं रहता है कि ऐसा मुंह गिराया हुआ और सैड। वो एकदम प्रसन्न चित प्रफुल्लित रहता है हमेशा धर्मी। धर्मी इज ऑलवेज ऑन द 9th क्लाउड एंड ऑलवेज हैप्पी। तो ऐसे हम यस, पढ़िए दूसरी डाल। संसार चतुर्गति में परिभ्रमण का कारण, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुनतिन संक्षेप कहूँ बखान। यह जीव मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर इस प्रकार जन्म और मरण के दुखों को भोगता हुआ
चारों गतियों में भटकता फिरता है। इसलिए इन तीनों को भली भांति जानकर छोड़ देना चाहिए। इन तीनों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। भावार्थ, इस चरण से ऐसा समझना चाहिए कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से ही जीव को दुख होता है, अर्थात शुभाशुभ रागादि विकार तथा पर के साथ एकत्व की श्रद्धा ज्ञान और मिथ्या आचरण से ही जीव दुखी होता है, क्योंकि कोई संयोग सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। ऐसा जानकर सुखार्थी को इन मिथ्या भावों का त्याग करना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ संक्षेप में उन तीनों का वर्णन करता हूँ। देखो, पहले हमने फर्स्ट डाल में क्या कहा कि हमें दुख हो रहा है, right? दुख है वो कंक्लूड करना है। अब कह रहे कि दुख है, समझा, अभी दुख का कारण क्या है, वाई दिस दुख, क्यों मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के कारण हम संसार में घूम रहे हैं। तो यह जीव मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र के वश होकर जन्म और मरण के दुखों को भोगता है। किसके वश होकर, मिथ्यात्व यानी मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर जन्म और मरण के दुख भोगता है यानी भटकता है। इसलिए इन तीनों को भली भांति जानना, पहले समझ लो कि क्या है मिथ्यात्व और फिर छोड़ो, क्योंकि छोड़ने के लिए पहले जानना पड़ेगा ना कि ये स्वीट फॉर अ डायबिटिक इज हार्मफुल। तो पहले स्वीट को तो जान लो कि हाँ ये मिठाई है, इसे नहीं खाना, वरना फिर राइट चीज को भी छोड़ देगा। इसलिए तो मिथ्यात्व को जानो और फिर छोड़ो। इन तीनों का संक्षेप में अभी वर्णन करेंगे। इस चरण से ऐसा समझना चाहिए कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र से ही जीव को दुख होता है, अर्थात शुभ और अशुभ रागादि विकार तथा के साथ एकत्व की श्रद्धा ज्ञान और मिथ्या आचरण से ही जीव दुखी होता है। मिथ्यात्व का क्या डेफिनेशन दिया कि शुभ और अशुभ रागादि विकार, शुभ और अशुभ रागादि विकार है तथा पर के साथ एकत्व बुद्धि, एकत्व की श्रद्धा। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या, ये आवाज थोड़ी कम सी आ रही है, ब्रेक हो रही थी आपकी आवाज। ब्रेक हो रही थी आज, अभी ठीक है। ओके। ओके, हाँ, तो शुभाशुभ रागादि विकार तथा पर के साथ एकत्व की श्रद्धा ज्ञान और मिथ्या आचरण से क्या हो रहा है, यह जीव दुखी है, क्योंकि कोई संयोग, बार बार ये लाइन आज आज हमारे क्लास में ये तीसरी बार लाइन आई, संयोग सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। संयोग सुख दुख का, आई डोंट नो, मे बी स्पेशली किसी के लिए ये बात चल रही है, बार बार ये आ रहा है कि संयोग सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। ऐसा जानकर सुख के अर्थी जिसको सुख चाहिए, इनको मिथ्या भावों को का त्याग कर देना चाहिए, जिसको सुख चाहिए उनको। तो पहले मिथ्यात्व का क्या डेफिनेशन दिया कि शुभ अशुभ भाव जो कि विकार है तथा पर के साथ जो मेरी एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि है, इनको मुझे छोड़ना है। बराबर, यही एक्चुअल में मिथ्यात्व है। और फिर क्या कहा कि संयोग सुख दुख के कारण नहीं है। दर्शिका जी ने फर्स्ट 5-10 मिनट्स में बार बार कहा कि मोहनीय मोहनीय मोहनीय, मोहनीय इज अ कल्प्रिट कल्प्रिट कल्प्रिट। तो हियर अगेन वी आर गोइंग बैक टू द सेम बेसिक्स कि सुख दुख का कारण कोई संयोग नहीं है, परंतु मोह के वश हमें वो सुख या दुख भाषित कराते हैं। इस कारण सुखार्थी को इन मिथ्या भाव का त्याग करना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ संक्षेप में उन तीनों का वर्णन करता हूँ। यानी दौलत राम जी अभी संक्षेप में किस तीन का वर्णन करने वाले हैं? मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र। वेरी गुड। हाँ, मुझे बार बार पूछना पड़ेगा कि आप लोग मेरे साथ ही हो ना प्लीज, वरना फिर क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, सुन रहे सुन रहे सुन रहे, तो सुनते सुनते कहीं पे आंख न लग जाए। ओके, अब हम बात करेंगे अग्रहित मिथ्यात्व। ये भी हमने पढ़ रखा है, ग्रहित और अग्रहित। अग्रहित का क्या अर्थ होता है दर्शन जी? प्रयोजन बोध 7 तत्वों का विपरीत संतान। नहीं, ओके, हाँ, जो पहले से मतलब इस जन्म में आने से पहले से ही जो हमारे दिमाग में जो पहले से जो
संस्कार पड़े हुए हैं, वो अग्रहित मिथ्या दर्शन है। और यहाँ वेरी आके गुड। जब हम उसी को वापस पोसते हैं तो वो फिर ग्रहित हो जाता है। ग्रहित हो जाता है, नया 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 कुछ भी, जो कुछ भी नया हमने समझ रखा है, ये सब हो गए ग्रहित। और अग्रहित यानी अनादि से जो हमने उल्टा समझ के रखा है। फॉर एग्जाम्पल, शरीर में अग्रहित में एकत्व, क्या लेंगे? शरीर में एकत्व बुद्धि यस, हमारी सबसे बड़ा कोई वो भी पर्याय में जाओ तो वो जीव क्या कर लेता है, शरीर में एकत्व कर लेता है। सिर्फ शरीर नहीं, उसके आजू बाजू के संयोग सब मेरे। योग भी। राइट। हाँ। वो एक एक बड़ का झाड़ भी, जो बैनियन ट्री रहता है, उसको कितना एकत्व रहता है कि वो उसका रूट्स बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, मेरा 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 करता है कि नहीं? यस। तो कितना है उसको? वो तो एक इंद्रिय जीव है, फिर भी उसको भी एकत्व है कि नहीं, दिख रहा है ना क्लियरली? तो हम्म। इस प्रकार ये एकत्व बुद्धि जो चल रही है वो अग्रहित विचार दर्शन है। पढ़िए आगे। हाँ, मनीषा जी। जीवा भी प्रयोजन भूत तत्व सर्दे तिनमाही भी पर्यत्व चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन मूरत अनुप। जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा और मोक्ष प्रयोजन भूत तत्व हैं, उनमें विपरीत श्रद्धान करना सो अग्रहित मिथ्या दर्शन है। आत्मा का स्वरूप देखना जानना अथवा दर्शन ज्ञान है, और वह अमूर्तिक चैतन्य में तथा उपमा रहित है। यथार्थ रूप से शुद्धात्म दृष्टि द्वारा जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा और मोक्ष इन 7 तत्वों की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। इसलिए इन 7 तत्वों को जानना आवश्यक है। 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना उसे अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। जीव ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप अर्थात ज्ञाता दृष्टा है, अमूर्तिक चैतन्य में तथा उपमा रहित है। वेरी गुड। तो ये क्या कहा, जैसे मनीषा जी ने पहले ही कह दिया कि भाई 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना उसे क्या कहते हैं? अग्रहित तत्व। तो जीव अजीव, जीव और अजीव में हम कैसा विपरीत श्रद्धान करते हैं? जीव और अजीब, ये जैसे मतलब ये शरीर है तो अजीब है, उसी को मैं मान रहा हूँ कि नहीं मैं ही हूँ ये आपका राइट। वेरी गुड। बेसिकली अजीब तत्व संबंधी भूल हो गई है। हाँ, हाँ, और वो जो शरीर आत्मा जो है, मतलब मैं आत्मा हूँ और मैं अपने आप को ही हाँ शरीर मान रहा। शरीर राइट। मान रहा तो हूँ। हाँ, वही इट्स अ कॉम्बिनेशन, शरीर को ही कॉम्बिनेशन। जीव मान लेना और जीव को शरीर मान लेना, तो ये हो गया जीव और अजीव तत्व तत्व संबंधी भूल। संबंधी भूल। आश्रव में क्या लेंगे दर्शन जी? मेरा ना हमेशा ये तत्वों में जो आश्रव निर्जरा संवर निर्जरा मोक्ष ये जो है ना, वो हमेशा मैं कंफ्यूज होती रहती हूँ। कभी भी वो मेरा हाँ, कंसेप्ट कोई बोलता है तो समझता है, बट ऐसे मुझे एक्सप्लेन करने को हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ मैं। ओके। तो आप सोचिए, देखो आश्रव में क्या होता है? आश्रव यानी क्या? आना। आना किसका आना? राग द्वेष आदि राग द्वेष नए का। कर्मों का ना। कर्मों का आना। कर्मों का आना, बराबर। तो ये किस वजह से हो रहा है? राग द्वेष, बराबर। तो आश्रव में क्या कह रहे हैं? हाँ, अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। नहीं, जब हमने शरीर से एकत्व बुद्धि किया तो शरीर को अपना माना, तो फिर ये शरीर के ही सुख सुविधा के लिए ही सारे इसकी थिंकिंग चालू हो जाती है। इसको खाना खिलाना हम्म। है, इसको सुलाना है, इसको इसी में रखना है, इसको बढ़िया कार में घुमाना है। तो इसी तो हमारे जो है सारे फिर जो चीज अच्छी इष्ट और अनिष्ट बुद्धि संयोगों में इसकी लगने लग जाती है। तो इसी की वजह से ये राग द्वेष भी चालू होते हैं, और आश्रम मतलब नए कर्मों का आना जुड़ना चालू हो जाता है, क्योंकि इसको यही लगता है कि ये इस शरीर के लिए अच्छा है, ये इस शरीर के लिए खराब है, नुकसानदायक है, इससे दूर रहो, ये अच्छा रखो। मतलब जो भी है सारा संयोगों को जोड़ने में और बस उसी में मतलब इसका दिमाग लगा रहता है। तो इसकी वजह से ये नए नए कर्मों को बांधता रहता है, वो आश्रम है। वो आश्रव है, बराबर। बट आश्रव संबंधी भूल क्या है? अभी यहाँ पे भूल की बात चल रही है। जैसे कि मैंने शरीर को जीव ने शरीर को जीव माना, या शरीर को अजीव माना, मतलब ऐसा जो हम मिस्टेक करें, मिक्सिंग कर रहे हैं, उसको भूल कही।
तो आश्रव के संबंध में क्या भूल चल रही है? शुभ भावों को आश्रव तो धर्म मानना। समझा के, यस, शुभ भाव में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दया दान व्रत आदि है, उससे जो स्वर्ग आदि मिलेंगे वो सुख का कारण है। यानी आश्रव को, जो कि दुख का कारण है, उसको मैंने क्या माना दर्शन सुख सुख का जी? कारण। सुख का कारण। सुख का कारण। सी, यू हैव टू स्टार्ट रिलेटिंग विथ सुख। जीव को मैंने अजीव माना या अजीव को जीव माना, ये हो गई जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। अब आश्रव में जब ये कर्म आ रहे तो अच्छे कर्मों को मैं बोलूंगा अच्छे साइड में रखो, बुरे कर्म हटाओ। जो बुरे तो चलो दुख का कारण है, पर अच्छे कर्म भी सुख का कारण न होते हुए दुख का ही कारण है, ये समझना चाहिए। जबकि मैंने इसको क्या किया है, इसको पैम्पर किया है। सुख आई का कारण फील दे माना। आर द वन हु आर गोइंग टू टेक मी अहेड, मुझे मोक्ष ले जाएंगे, बराबर। तो जैसे हम इसको लोग मैंने सोचते ऐसा हैं, मान रखा है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो पुण्य कमाएंगे और हमें सुख मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक्सेलेंट। तो शुभ ऐसे भाव लोग को। काफी बार सोचते हैं कि व्यवहार से निश्चय होगा। हाँ, व्यवहार करते रहो निश्चय हो जाएगा, या फिर व्रत तप नहीं दया होगा। दान आदि करो मोक्ष हो जाएगा। और यही कारण है मोक्ष का, पुण्य तो चाहिए ही। ऐसे सब जो गलत बातें जो चलती है, इस ये है आश्रव तत्व संबंधी भूल। ये 7 तत्वों का निर्णय किए बिना सम्यक दर्शन कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। 7 तत्वों का निर्णय, इसलिए बार बार हर एक क्लास में तत्व निर्णय तत्व निर्णय तत्व निर्णय के ऊपर बहुत भार दिया जाता है, क्योंकि तत्व निर्णय इज द बेस ऑफ सम्यक दर्शन। ये तत्वों का निर्णय हो गया तो आपको समझ में आ गया सुख कहाँ है। तो आश्रव से सुख है नहीं। बंध से क्या है, बंध तत्व संबंधी भूल क्या है? यही जो आश्रव आए। हाँ, यस, हाँ, हाँ, बताइए पुण्य मम्मी। ये जो आश्रव आया तो उसमें जो पुण्य पाप आया तो उसमें हमने पुण्य में अच्छा मान लिया, पाप में बुरा मान लिया, तो वो हमारी बंध तत्व संबंधी भूल हो गई। पुण्य हाँ, बंध यही पाप जो बंध। आश्रव आया, इसमें जो संयोग मिले ना, पुण्य से मुझे क्या मिलता है? अच्छे संयोग मिलते हैं, राइट। बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, बहुत सारे पैसे, और फिर बहुत अच्छा परिवार, अच्छा जॉब, एवरीथिंग। ये सब क्या है? पुण्य बन के कारण, राइट। तो ये जो पुण्य से जो संयोग आए, इस संयोग को हितकारी मानना, इसमें सुख मानना, सुख लगता है ना समवेयर। तो दिस इज वन तत्व संबंधी। द मोमेंट मेरे को इसमें मैं रीझ गई कि हाँ इतना तो चाहिए ना, ऐसा तो चाहिए ना, ये तो चाहिए ना, तो ये हो गया बंध तत्व संबंधी भूल, क्योंकि मुझे इसमें सुख लग रहा है। जबकि आई शुड कंक्लूड कि ये संयोग तो अभी ऊपर के ही लाइन में आया, सुख या दुख का कारण नहीं है, संयोग तो संयोग है। सुख और दुख मेरे मोहवश मैंने इसकी कल्पना कर रखी है, बराबर। तो ये हो गया संयोग सुख दुख का कारण, यानी बंध। अब निर्जरा और संवर और निर्जरा में क्या तकलीफ आती है? संवर में जैसे आत्मा के हितकारी वैराग्य और ज्ञान को कष्टकारक मानना। हाँ, राइट। अभी इसको सिंप्लीफाई कीजिए। मतलब अगर अपन जैसे मतलब भेद ज्ञान की जो प्रोसेस होती है आपकी कि नहीं, देखो आत्मा अलग है शरीर अलग है, उन दोनों को अपन जो समझते हैं, तो वो जब आपका मतलब वो जो चीज होती है उसमें उसको अच्छा नहीं मानता है जीव, भेद ज्ञान की कला को, मतलब कि जी शरीर अलग है, क्योंकि उसको शरीर में इतनी एकत्व बुद्धि है तो, और इतना ममत्व है कि वो बेसिकली उसको अलग नहीं करना चाहता है, मतलब तो संवर बेसिकली भेद ज्ञान से ही चालू होता है, तो वो चर्चा उसको उसको ना पसंद डर नहीं लगता है ये सब है। छूट जाएगा संयोग। देखो संवर में हमको पता है सुख कहाँ पे है, राइट। अभी तो हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं इसलिए पता है कि सुखात्मा में सुखात्मा में सुखात्मा में। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो पड़ा है कि ये सब छूट जाएगा, ये सब छूट जाएगा, ये सब छूट जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, राइट। हाँ, ये सारे संयोग जो है, द लग्जरीज द कंफर्ट्स, अभी वो मुनिराज को हम कैसे देखते हैं, वो बेचारे, हाँ कैसे कहते हैं हम लोग, वो बेचारे, ओ माय गॉड कैसे सहन करते होंगे, राइट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज योर संवर तत्व संबंधी बुक। क्योंकि आपको अभी भी सुख कहाँ भाषित हो रहा है, संयोगों में। संयोग। अभी भी सुख वहीं पे दिख रहा है, जबकि सुख है यहाँ पे।
और यहाँ पे उसको ऐसा ही लग रहा है, कष्ट लग रहा है कि कैसे 28 मूल का पालन करते होंगे, कैसे रहेंगे घर के बिना, कैसे होगा ऐसे सब जीवन, सब मेरे फैमिली मेंबर सब छूट जाएंगे, पैसा वगैरह छूट जाएगा, मेरे पास बेड नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, वो डर जाता है, दैट फियर, फियर कि भाई ये सब चला जाएगा। बिकॉज व्हाई इज दैट फियर, अगेन ट्राई टू पोस्टमार्टम, व्हाई द फियर, क्योंकि इधर मुंह मुंह because we are बैठा हुआ not है। understanding what the real fact is, the तत्व, the द्रव्य। फियर क्यों आया, क्योंकि हमने नहीं समझा, तो इस देखो वजह से ना, अगर देखा तो तुमको बुद्धि पता है बैठी तो है तुमको ना। नहीं डर तो लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी बात हो रही थी मेरी मम्मी से, हमारे ही कम्युनिटी में कोई मुनि दीक्षा लेने वाले हैं, एंड दैट टू मई में। तो मैंने बोला कि मई में क्यों ले रहे हैं, उन्होंने टाइम ऐसा क्यों चूज किया, कितनी तकलीफ होगी, कितनी गर्मी, वो भी गुजरात में जहाँ पे बहुत सारे पत्थर है वहां पे लेने वाले हैं, कितनी तकलीफ होगी। तो वहां पे मेरी संवर तत्व संबंधी भूल है कि मैं समझ रही, मुझे मालूम है कि वैराग्य लेने से ही आगे बढ़ सकते हैं, सुख मिल सकता है, पर फिर भी मैं उसको कनेक्ट कर रही हूँ अपनी फिजिकल संयोगों से। तो बराबर है राइट, वो। यस, बराबर, 100%। तो दिस इज हाउ वी स्टार्ट रिलेटिंग, कि मेरे मन में कौन सा भाव आ रहा है, तो वो खुलता है जब हम अपने आप से रिलेट करते हैं ना, कि हाँ मुझे ऐसा थॉट आया था, कि हाँ ये जो भगवान ऐसे परीक्षा सहते हैं, मुनिराज सहते हैं, या ऐसा कुछ अवसर आता है, तो फिर कैसे होगा, कैसे, मतलब ये जो थोड़ा सा हमको डर लगता है, थोड़ा सा फियर फैक्टर है, थोड़ा सा हम नहीं समझ पा रहे एक्चुअल में उनकी, उन उनमें तो एक अलग कुमारी है, बिकॉज उनको तो खुद आत्मा मिल चुका है, राइट। तो दे आर तो ऑलरेडी दे नो हु दे आर, तो वो उस बल के ऊपर वो सब छोड़ दिया है, या छूट गया है, राधा छोड़ा नहीं है, छूट गया है, छूटा हुआ ही था, बस छोड़ दिया ना था। बट यहाँ पे हम तो वी वांट एवरीबॉडी, फैमिली साथ में मुड़ जाएंगे, हैंड इन हैंड, ऐसा नहीं होता है ना, सब जीव स्वतंत्र है। हाँ, यस, जी। ये एक और थिंकिंग है कि मनुष्य जन्म में अभी जो हमारा प्रेजेंट में जो जन्म चल रहा है, इसमें सम्यक दर्शन होना तो बहुत डिफिकल्ट है, होता होता नहीं है। ओ, इसलिए क्यों? ये गलत। इसलिए ओ नहीं, नहीं, Yes. सुनिए, नहीं नहीं, जो मैं बता रहा हूँ, मैं कई लोगों से डिस्कस भी किया, इसलिए पुण्य कर्म करो, और पुण्य कर्म करके देव बन जाओ, और सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में होता है, तो देव गति में आराम से नंदीश्वर द्वीप जाओ और अपना विदेश क्षेत्र जाओ, पर वहां सम्यक दर्शन कर ले। अतुल जी, तो फिर गलत अभी अभी thinking मैंने है। नया नया दिमाग में बिठाया है, तो ये हम लोग आश्रव और वन संबंधी भूल करके वहां तक ही रुके, आगे बढ़े ही नहीं संवर यस, तक। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं, ये मेरा अभी तो भी डिस्कशन हुआ था करेक्ट। ड्यूरिंग माई, ये मतलब कुछ लोगों के साथ, जो लोग जो आपके इसमें लग, हाँ, जो आपके किसी के साथ बात चर्चा हुई, राइट। तो हाँ, ये जो तो थॉट मैंने है ना, बोला कि आप लोग ये जो है, थॉट काफी प्रचलित है। नहीं, जैसे कि मतलब ये है कि जैसे कि मोक्ष जाने के लिए मुनि तो बनना ही पड़ेगा, बिना मुनि बने मोक्ष जाएगा नहीं। मैंने उनको बोला जैसे आईएएस बनने के लिए यूपीएससी का टेस्ट देना ही देना पड़ेगा, बिना टेस्ट दिए आप ये आईएएस बन नहीं सकते, लेकिन कोचिंग तो करनी पड़ेगी ना, सिर्फ टेस्ट देने से तो आईएएस नहीं बनोगे, सिर्फ मुनि बनने से तो आप नहीं बन जाओगे, है ना। तो बोले वो इतना समझ में आता नहीं है, इतना होता नहीं है, आप तो इसमें शॉर्टकट ये है कि आप जो है पुण्य करो और देव गति में जाओ, और फिर वहां पे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। लेकिन मैंने ये सुना था, व्हाट मैंने बोला गारंटी? देखो, जैसे कि आपने आज बताया कि हम लोगों ने जैसे ये जीव नरकों में जाके और नरकों में जो पश्चाताप करके, और जो मतलब वहां पे भगवान से प्रार्थना करके कि भाई एक बार मैं मनुष्य बन जाऊं और फिर वहां जाके अब मैं अपना कल्याण करूंगा, लेकिन यहाँ आके फिर भूल जाते हैं, सारी मेमोरी डिलीट हो जाती, कितने कष्ट झेल के आए। ऐसे ही यहाँ से जो भी हम करेंगे, जब देव गति में जाएंगे तो वहां जाके उन वैसे ही मतलब रम जाएंगे, और सारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी, मैं क्या सोच के आया था। 100%, 100%। क्या गारंटी है आपको वहां पे भगवान याद आएंगे? सही क्या बात। गारंटी? संस्कार ही नहीं पड़े हैं, तो इस संस्कार नहीं पड़े रहेंगे तो वहां पे भगवान याद आएंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें अभी भी एक और संयोगों में एग्जांपल, ही एक प्यार एक लगता है। एक और एग्जांपल जो है भगवान ऋषभ देव का आता है, जैसे सर्वार सिद्धि के देव थे,
तो वो उस समय हमेशा ये भावना भाते रहते थे कि कब मैं मनुष्य बनूं, संयम धारण करूं और मोक्ष जाऊं। लेकिन जब वो सरवार सिद्धि से जब वो मनुष्य बने तो 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी, तो 83 लाख पूर्व वो अपने गृहस्थ जीवन में ही रहे। वो सब भूल गए कि मैं इतने दिनों तक क्या करता रहा। फिर जब नीलांजना का नृत्य हुआ, उनको लास्ट में बैरागी धारण हुआ, तो मैंने यही बोला था कि वहां जाके क्या गारंटी कि तुम्हें सब याद रहेगा, वहां के फिर वैसे के वैसे हो जाओगे। बोले नहीं, इतना तो याद रहेगा। मैंने बोला, ठीक है। उनको कहना चिट्ठी लिख के लेके जाए ऊपर, लेटर टू सेल्फ, रिमेम्बरेंस नोट। मैं बोला जो करना है इसी भाव में करो ना। बोले कि इस भाव में तो क्या बड़ा मुश्किल है, इतना सम्यक दर्शन इतना इजी नहीं है मिलना। तो देवगति में ले लेंगे, वहां पे विदेश क्षेत्र में चले जाएंगे, वहां जाके बैठेंगे तो सब मालूम पड़ जाएगा। अब मुझे नहीं मालूम इस शॉर्टकट वाली स्थिति में क्या इसमें हो भी जब सकता है। हम कहते हैं कि विदेश क्षेत्रों में जाएंगे, विदेश क्षेत्रों में तो कितने सारे खंड है, उसमें से कहाँ पे आप जाओगे? उसमें भी देर आर 16, राइट, 32, 16 ओके। और इसमें भी आपको वहां पे जहाँ पे आप जाओगे वहां पे तीर्थंकर नहीं होंगे, तो नहीं नहीं, वो तो आर्यखंड नहीं होगा, देव देव तो तो ये सब देव तो हम सोचते ही नहीं है। नहीं नहीं, देव तो जा सकते ना। देवगति वाले तो देव, जैसे हम मनुष्य, हम नहीं जा सकते विदेश क्षेत्र में अपने इस हाँ जन्म में। हाँ, जा सकते लेकिन हैं, जब हम हाँ मोक्ष, सही बात। जब हम देव बन जाएंगे तो देव तो हाँ हम हाँ तो बराबर। फिर हम विदेश क्षेत्र चले जाएंगे सुनने के लिए। हाँ तो बराबर डायरेक्ट वहां से बराबर। तीर्थंकर से जब वाणी सुनेंगे तो हमको हाँ, सम्यक दर्शन जल्दी हो जाएगा। उनको ऑल द बेस्ट कीजिएगा। हाँ निधि जी। देखिए, मैं इसमें बस आप ये कुछ ऐड कह रहे थे। हाँ, मैं बस इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि अपना जो लक्ष्य है वो गलत है। मतलब अभी युगल जी बाबूजी को सुन रही हूँ तो मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अपना जो लक्ष्य है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, समय तो वो सबसे पहले तो वही गलत है। अगर अभी और जितना अध्ययन करेंगे हाँ सब लोग, और जब द्रव्य दृष्टि प्रकाश पे जाएंगे, सुगानी जी के जो बोल हैं, तो सुगानी जी का तो ये बोल है कि मुझे सम्यक दर्शन भी नहीं चाहिए, मुझे मिथ्या दर्शन, मुझे किसी से प्रयोजन नहीं, क्योंकि मैं त्रिकाली ध्रुव तत्व अभी हाजरा का हजूर विद्यमान हूँ। वो मैं कहीं भी चले जाऊं, मेरा कभी नाश हो नहीं सकता, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। तो ये विश्वास अपने को बस लाना है। उसी को बोलते हैं अपने में अपनापन और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन इज नॉट लाइक कि समथिंग कुछ स्पेशल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बस ये विश्वास लाना है तो अपनी कुछ ऐसा डायरेक्शन। लाइट होएगा, ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। सम्यक दर्शन इज जस्ट वन सिंपल पर्याय जो आती है और यस, चली जाती है। चली तो उस जाती एक पर्याय के चीज पीछे है। क्यों भागना? और बराबर, तो जो वो जितना उसके पीछे भागता है वो उससे और भी पीछे भागती है। जैसे वो हमारे लौकिक में भी है कि वो जिस जिसके पीछे भाग रहा है वो उससे और दूर चली जाती है। तो वैसा ही है, तत्व निर्णय करो, काम हो जाए। तत्व निर्णय करो और देखो कि एक्चुअल में वस्तु व्यवस्था क्या है, स्वरूप क्या है। तो सिर्फ अपने आप को जानना ही हुआ ना, और अपने आप को जान लिया तो हो गया सम्यक दर्शन। उसको नाम दे दिया है सम्यक दर्शन। और वो बट हमने एक हवा बना के रखा है सम्यक दर्शन को, जैसे कि ओ सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, बस यही एक गोल है। और उसके बाद केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। बट क्यों? मैं अभी केवल ज्ञान स्वरूप हूँ राइट नाउ। व्हाई टू वेट फॉर इट लेटर? बस। नहीं, जैसे अभी अपनी जैसे सिर्फ ये कैपेसिटी को ही जानना है ना। नहीं, जैसे ये बोला जाता है कि जैसे अपने यहाँ भी जैसे चतुर्थ गुण स्थान, पंचम षष्ठम गुण स्थान है, तो चतुर्थ गुण स्थान एक्चुअली अवृत सम्यक दृष्टि वो तो गृहस्थ के जीवन में ही होता है। यानी कि गृहस्थ जीवन में ही आप पहले जो स्वाध्याय करो और ये सब करो, मतलब और उसके बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करो। उसके बाद फिर आपका पंचम गुण स्थान और प्रतिमाओं का धारण शुरू होता है ना। लेकिन गृहस्थ जीवन में सम्यक दर्शन हो जाता है, यही लोगों को ये बात पचती नहीं है। वो तो बोले मुनि बन के जब पढ़ेंगे बहुत सारा तब सम्यक दर्शन होगा, तो ये वो उसी चक्कर में इवन सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले वो मुनि व्रत धारण करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। वो गलत कॉन्सेप्ट है, जब तक स्वाध्याय नहीं एक्चुअली करेंगे तब इस वजह से तो तक सीढ़ी नहीं पता है ना हमें, स्टेप्स नहीं पता है। स्टेप्स नहीं और पता। स्टेप्स नहीं पता है, यही तो प्रॉब्लम है। वो और सिस्टमेटिक इसलिए नॉलेज हमको तो कहीं से मिलती नहीं है। अब जैसे एक बार चातुर्मास हुआ, आपने कुछ पढ़ा, फिर तो कोई दूसरे मुनि महाराज आ गए या अर्जिका माता जी आ गई या कोई, तो फिर उन्होंने कुछ और नया सब्जेक्ट पढ़ा दिया। तो या आप जो है शंका समाधान सुनते रह गए, तो जो भी है, एक सिस्टमेटिक आपका एक वो नहीं चलता ना लॉजिक, कभी कुछ सुन लिया कभी कुछ सुन अध्ययन। लिया, तो वो चीज पता नहीं चलता। ये स्वयं कोई सीकर होना पड़ेगा, वो सीकर जब तक नहीं होगा ना तब तक आदमी नहीं जाएगा उस डायरेक्शन में। खुद ही ढूंढो, खुद ही क्वेश्चंस करो, खुद ही पढ़ लो, अपने आप हो जाती है वो चीजें।
जिज्ञासा नहीं, जरूर। उसके लिए ये एक सिस्टमेटिक जो ये कोर्स है, हाँ, परमागम दिस इज कोर्स, वेरी गुड। और एक ग्रुप मिल गया, एटलीस्ट आपसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो ये एक हाँ, रियली एक बहुत ही दूसरे से अच्छा बातें प्लेटफॉर्म है। करके भी काफी सारी चर्चा में क्लैरिटी मिलती है। जी। मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है, आपको कुछ नया सीखने मिलेगा, तो इट्स टू वे प्रोसेस। हाँ दर्शिका दी, वांटेड टू से हाँ, समथिंग। मैं वही इसके ऊपर ही कहने वाली थी कि हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी जी आए थे, तो उन्होंने बताया था कि किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अभी तो ये पंचमारा चल रहा है, उसमें तो मोक्ष है ही नहीं, तो फिर व्हाई वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, जिस पता ही है कि जो चीज मिलने वाली नहीं है। तो उन्होंने सिंपल सा एग्जांपल ये दिया था कि आपको आम खाना है, तो फिर आपको आम का जो वृक्ष है उसका तो बीज तो बोना पड़ेगा ना, तभी जाके आपको 100 साल के बाद या जब भी उसका उसकी टाइम भवितव्यता आएगा। होगी तभी आपको मिलेगा। तो इस टाइप का है कि ऐसा नहीं है कि पंचमारा है तो हमको यहाँ पे मिलना नहीं है तो वर्क नहीं करना है, वर्क तो यहाँ से चालू ही करना है। यस। नहीं, तो वो वेरी ट्रू। इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि वो मतलब गृहस्थ में रहते हुए क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए क्या ब्रह्मचारी व्रत लेना जरूरी है कि तभी आप मतलब कर सकते हो? नो नो। आप जो नहीं नहीं, चतुर्गुण भूमिका नहीं स्थानवर्ती है। है तो वो तो ऐसे भी उसको भी सम्यक दर्शन तो होता ही है ना। हाँ, तो चतुर्थ गुण नहीं, स्थान वर्ती। ब्रह्मचारी होने की जरूरत भी नहीं है। बट ये क्या है, उनकी उनकी इच्छा में भी, मे बी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टू गेट मैरिड एंड वांटेड टू बिकम, मे बी फ्री रहना चाहते रहेंगे स्वाध्याय के लिए। दैट माइट बी द एम। ऐसा भी हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारे प्रपंचों से फ्री हो जाए, और फिर जितना अपने को फ्री टाइम मिलेगा उतना ज्यादा स्वाध्याय, उतना ज्यादा शायद काम बेटर हो सके। ऐसा गोल भी हो सकता है, बट गृहस्थ अवस्था में ही होता है। तो इवन होना दैट चाहिए। ब्रह्मचारी फेलो इज इन गृहस्थ अवस्था ओनली। नहीं, कुछ लोग जो है गृहस्थी मैंने देखा कहलाएंगे। है, मेरे रिलेशन में भी हैं, जैसे कुछ लोग, जैसे कि मतलब प्रतिमा ले ली, 5 प्रतिमा ले ली, तो फिर उसके बाद कुएं का ही पानी पीना और यही करना, इतने इतने सारे काम हो जाते हैं कि उनके लिए खाना बनाना ही एक मतलब बहुत बड़ी वो बड़ा काम हो जाता है। तो सारा टाइम ये तो हमने इन्हीं लास्ट सब क्लास चीजों में डिस्कस किया था थोड़ा 5 मिनट पहले ना निधि जी। यस, वही वही सही देखो, हाँ ये है ना, भूमिका अनुसार कार्य होना चाहिए। जैसी जो भूमिका है वैसा ही आपको कार्य करना चाहिए, वरना फिर बर्डन फुल हो जाता, बर्डन सम लगता है। तो जैसे जो योग्य हो वैसे ही करना चाहिए, वरना आप उसी में बिजी हो जाओगे, वो क्रिया में, और जो मूल कार्य करना है वो रह जाए। तो फोकस अभी ये सारी चीजों पे न रखते हुए, और फोकस डाइवर्ट करे ये तत्व निर्णय पे, वेद ज्ञान पे, जय द्रव्य का स्वरूप समझने में, तो काम हो जाए। और बाद में तो ये प्रतिमा वतिमा सब होंगी विद टाइम, है। सहजता से। क्योंकि सहजता से ही ऐसे भाव नहीं आते कि हाँ मुझे ये नहीं करना है, या मुझे ऐसे करना है। कोई कोई वो बुक पढ़ के प्रतिमा धारण नहीं करता है, समझे आप? जब गृहस्थ पंचम गुणस्थानवर्ती बनते हैं, श्रावक बनते हैं, दो चौकड़ी कषाय होती है, तो ऑटोमेटिक उसके जीवन में एक एक प्रतिमाएं दिखाई देती है। वो बाहर से हमने उन प्रतिमाओं का नाम दे रखा कि ये प्रतिमा वो तो, क्योंकि उसके जीवन में ऐसे उसको फीलिंग्स आती है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, समझे? वो कुछ एकदम नेचुरल वे में आ जाते हैं। और बिकॉज हम अलग तरीके से देखते हैं, बाहर से ही उसको देखते हैं, तो हमको लगता है कि अच्छा इसके जीवन में ये है, ये एक प्रतिमाधारी है, इसके जीवन में ये दो प्रतिमाधारी है, इसके जीवन में ये, तो ये हमने बाइफरकेशंस करी हुई है। हाँ ये समझिए। नहीं, आई जस्ट वांट टू ऐड, एक्चुअली अतुल जी पूछ रहे हैं इसलिए। दो चीजें हैं, श्रद्धा और चारित्र। तो ये सब राग द्वेष और खाना पीना जो भी बाहर देख रहे हैं क्रिया, ये चारित्र में आती है। तो हमें सबसे पहले अपनी श्रद्धा पे चोट डालनी है कि अपनी मान्यता बदलनी है। नहीं तो मैं शुद्ध भोजन कर रहा हूँ, मैं शुद्ध भोजन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं तो बैठा ही हुआ है। तो बेसिकली मिथ्यात्व तो बैठा ही हुआ है ना। आप शुद्ध कर रहे हो कि अशुद्ध कर रहे हो, वो तो एक अलग ही बात हो गई। तो मिथ्यात्व पे चोट मारनी है, चारित्र अपने आप होता है। तो सबसे पहला काम है अपने को इस भाव में अपनी श्रद्धा बदलनी है। ये मैं बस आत्मा हूँ और शरीर नहीं, एक्चुअली मेन ये बात है।
और फिर चारित्र सहज हम्म। में हो जाता है, उसमें आपकी प्रतिमाएं भी आ जाती है और दूसरा मुनि दीक्षा भी आ जाती सब है। कुछ हो जाता है, वो सहज होता है वो। ऑटोमेटिक होता है, बट श्रद्धान पे ही जो जोर नहीं है और बाकी सारी चीजों में इतना व्यस्त हो जाता है कि बेचारा ये भाव भी छूट जाता छूट जाता। है कि मिथ्यात्व तो को पूरा का पूरा आगबंद पड़ा हुआ है और पूरे का पूरा चारित्र दिखा रहा है। मुनि धर्म भी ले लिया, मुनि अंगीकार कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो फिर क्या हो गया? द्रव्यलिंग ही हुआ वो भी, राइट। और द्रव्यलिंग भी 9 ग्रेविक तक तो जाते ही है, आगे भी जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट फिर भी वापस कहाँ जाते हैं? फिर जहाँ थे वहां, फिर हाँ क्या भाई। फायदा? तो वो गलती नहीं करनी है, इसलिए हमको स्टेप बता रहे हैं कि पहले क्या करें। पहले सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन माने क्या, यानी मिथ्या दर्शन का क्या स्वरूप है? रागादि भाव, विकारी भाव है, उसको अच्छा मानना, और उसको पहले हम स्वपर और भेद विज्ञान नहीं करते हैं, एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि कर रहे हैं, इन सब पे पहले चोट मारना। संयोग सुख दुख का कारण नहीं है, ऐसे सब करके वो डेली लाइफ में हमको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करना है। इसको कहते हैं पुरुषार्थ, इसको कहते हैं निर्णय, क्योंकि ऑटोमेटिक वो निर्णय की भूमिका तक आ ही जाता है। फिर जब भी सिचुएशंस आती है तो आप तो ऐसे साइड में ही खड़े रह के सब देखोगे, आप इन्वॉल्व नहीं होगे, आपकी इन्वॉल्वमेंट की लेवल्स भी अलग रहेगी, आप वापस डिटैच हो जाओगे। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज गोइंग टू बी, दिस इज कॉल्ड एज तत्व, और नहीं यही बिल्कुल। आपको आगे जाके सम्यक दर्शन की ओर लेके जाता नहीं, मैं तो मानता हूँ इसी चीज को, और इसीलिए पहले है। स्वाध्याय और सब समझने पे ही हाँ जोर नहीं, मुझे पता है, आप मानते हो, आपके जो आजू बाजू के लोग हैं जो जिनके साथ आपकी चर्चा हुई, वो आप बता रहे थे ना कि वो हाँ, कैसा सोच रहे हैं, बट वही तो वो सोच अभी 99% वैसी ही सोच वाले हाँ, आपको आजू बाजू वो में मेरे मिलेंगे। ससुराल वाले जो है वो सारे के सारे मुनि भक्त हैं, तो वो जरा कभी कभी हाँ उलझ जाते हैं उनसे, तो इस वजह से ये हाँ, आती है, उलझना जल्दी चुप नहीं, हो बस जाते हैं। बाकी चर्चा करिए, वो चर्चा करिए, उलझना नहीं उनसे। हाँ नहीं। थोड़ा सा चर्चा करके फिर आप विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि दे विल नॉट एक्सेप्ट योर पॉइंट। यस यस। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द पॉइंट, बिकॉज व्हाई? क्योंकि यहाँ पे मेहनत करनी है। हम्म आप समझे, ये स्वाध्याय हम्म जब तत्व निर्णय की बात आती है ना, तो लोगों को टेंशन आता है, क्योंकि काम करना है ना। हम वी हम्म आर यूज टू नॉट डूइंग वर्क, हम्म हमको सब एकदम इजी गोइंग चाहिए। उपवास, हाँ उपवास हो जाएगा, व्रत हो जाएगा, ये हो जाएगा, परंतु विचार नहीं, नहीं ये नहीं होगा, निर्णय ये नहीं होगा। अरे इसमें तो सोचना पड़ता है, इसमें तो लॉजिक लगाना है, इसमें न्याय लगाना है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये इसलिए यहाँ पे लोग आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आएंगे ना, वो एक्चुअल में ऐसे ही आएंगे जो विचार करते हैं, जो इंटेलेक्चुअली आर वेरी वेरी हाई थिंकर्स। हम्म। वरना यहाँ पे वो नहीं, वो थरथरा जाते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही, ये बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे करके निकल लेते हैं। 2-3 क्लास में ही उनका सारा चेंज हो जाता है कि ये अपने लिए नहीं नहीं, मैं समझा है। कि वो जो इसमें जो आपने अभी पॉइंट बोला कि जो इंटेलेक्चुअली जो है, जो इंटेलेक्ट लोग हैं वही जिसको ढंग से समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, है ना। अब जो बड़ी मुश्किल से बीकॉम बीए पास करके दुकान चला रहे हैं, वो तो बड़ा मुश्किल है उनको ये सब समझना, समय सार पढ़ना। वो तो जो लौकिक पढ़ाई सिंपल नहीं कर पाए, वो क्या से वो कैसे समझेंगे उसको? ओ तो नहीं उनको नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं उनको है, जो है ऐसा थोड़ा नहीं है। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर लगन है तो वो कर लेंगे, लेकिन नॉर्मल वे में नहीं नहीं कर नहीं पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अगेन नहीं नहीं नहीं, अगेन गलत नहीं, तो पॉइंट, फिर गलत तो भाई पॉइंट पकड़ हमारे लिया। जो, एक्चुअली गलत नहीं, पॉइंट पकड़ गलत लिया गलत गलत गलत, आपने। मेरा यहाँ पे पॉइंट था कि वो एक्चुअल में वो दीर्घ दृष्टि है, विचार करने लायक है, वो पॉइंट था मेरा। हम्म। यहाँ पे लौकिक विद्या से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो ना लौकिक से तो हम देख भी नहीं सकते। हमारे जो गुरुदेव थे, कान गुरुदेव, वो तो 6 स्टैंडर्ड के ही थे, और उन्होंने पूरी पूरी जनता को पढ़ा के रखा है। मैं सब समझ। स्वामी जी करते हैं, उनकी लौकिक पढ़ाई तो कुछ थी नहीं। भले ही वो जब जितना भी पढ़े हैं वो अव्वल ही आए हुए हैं, बट फिर भी लौकिक पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी थी। तो लौकिक पढ़ाई इज नॉट द तारतम्यता ऑफ नोइंग द नॉलेज ऑफ दैट पर्सन। द पर्सन शुड हैव कॉमन सेंस, विच इज वेरी अनकॉमन। हाँ, वो मतलब दैट कॉमन कॉमन सेंस हो, सेंस, थोड़ा लॉजिक वाला बंदा हो, जो मतलब जो थोड़ा सा और थोड़ा जैसे कि ओपन दिमाग माइंडेड अप्लाई भी कर होना सकते। चाहिए एक्सेप्ट हाँ, करने के लिए। ओपन ओपन माइंडेड। माइंडेड चाहिए ना, क्योंकि क्योंकि ये बात एक्सेप्ट करने के लिए आप बहुत खुले मन से, ओके श्योर, जय जिनेन्द्र, खुले मन से देखना चाहिए। चलो,
तो ये हो गया संवर तत्व संबंधी भूल। निर्जरा में इच्छा का नहीं होना इज कॉल्ड एज निर्जरा तत्व संबंधी भूल, बिकॉज हम कहीं ना कहीं इच्छा को बहुत रखते हैं, पैशन तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, वो तो गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज निर्जरा तत्व संबंधी भूल, क्योंकि हम मानते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति होती है तो सुख मिलता है। अगेन इसको कनेक्ट करना सुख के साथ, सारे तत्वों को सुख के साथ कनेक्ट करना जरूरी है, वरना आपको सारा तत्व संबंधी भूल समझ में नहीं आएगी। ओके, तो हम कहीं ना कहीं सुख ऐसा ही मानते हैं कि इच्छा की पूर्ति होती है तो सुख भासित होता है। तो ये हो गया निर्जरा तत्व संबंधी भूल। और मोक्ष में जो सुख हम एक्सपेक्ट करते हैं या सोचते हैं या इल्यूजन करते हैं या कल्पना करते हैं, व्हाट टाइप के इंद्रिय सुख होगा वहां पे, संयोगों का जो सुख मिलता है वैसा सुख होगा, स्वर्ग का जो सुख है वो वैसा सुख होगा, तो ऐसी कल्पना करते हैं। ये हो गया मोक्ष तत्व संबंधी भूल। जबकि वो सुख एक अलग लेवल का सुख है, कुछ अलग ही ढंग का सुख है। सो दिस सुख एंड दैट सुख आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुख, बराबर। तो ये हो गया सात तत्व संबंधी भूल, ये हो गई अप्रहित मिथ्यात्व। ये पैराग्राफ आप वापस पढ़िएगा। मुझे एक्चुअल में ये ढाल भी कंप्लीट करनी थी, विच आई एम सो सॉरी कुडंट डू इट, हम ऑफ ट्रैक चले गए। ओके चलो कोई बात नहीं, जिनवाणी ले लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत